हाय। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कल जैसे बताया था कि मैं मेरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, मतलब इन डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन उसमें इतना इन डेप्थ में नहीं गया था उन चीज़ों में। सो अभी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक पे ब्लैंक पेज पे दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा ना, जब मैं मार्केट मतलब ओपन करता हूँ, तो मेरे लिए क्या स्टेप्स रहते हैं कि पहले स्टेप रहते हैं कि मैं जोन मार्क करूँ। समझो। नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, उसको हटाता हूँ। पहले एक समझो कि मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड में जा रहा है, तो बाद में समझो ऐसे मार्केट ने बिहेव किया ऐसे। तो मेरे लिए अभी ऐसा मार्केट है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे समझो मैं इसके आसपास ऐसे लैपटॉप खोला मार्केट देखने के लिए, तो समझो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जोन मार्क कर लेता हूँ। जोन मतलब मैं क्या करता हूँ कि जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा ना, मैं वो मार्क कर लेता हूँ, है ना। अभी देखो, जोन मार्क किया ना, मेरे लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे कि आप देखोगे कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये इस स्विंग का ब्रेकआउट किया। एक मिनट। इस स्विंग का ब्रेकआउट किया, बाद में इसका ब्रेकआउट किया, मतलब आप ट्रेंड में है, दिख रहा है अपने अपन को। और ये जो लोअर लो बना रहा है, और ऊपर जो हायर हाई बना दिया, वही जा रहा है। लेकिन बाद में यहाँ तक तो अपने पास कोई जोन नहीं मिल रहा, लेकिन बाद में मार्केट हुआ साइडवेज थोड़ा बहुत, है ना। तो उसके बाद एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे मार्केट साइडवेज हुआ, तो हमारे लिए एक जोन मार्क करने के लिए एक जगह मिल गई। जैसे हम देखेंगे, तो ये दो पॉइंट मैच हो रहे, तीन पॉइंट मैच हो रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे टूल लिया और जोन मार्क किया। और सेम डाउन साइड हमको कितने पॉइंट मिले, एक दो तीन, तो हमने जोन मार्क किया। तो ये हो गया जोन मार्किंग। वैसे इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं है, सिंपल है। मतलब जो भी मार्केट में नया भी आया होगा, तो वो भी उसको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना तो आता ही है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट तो अब ट्रेंड में है, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन से साइड में ट्रेड लेना चाहिए। जैसे मेरी स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, फिर ट्रेंड के साथ ट्रेड लेता हूँ। जैसे मैंने देखो, यहाँ कहीं पे बाय करने का क्यों नहीं सोचा, क्योंकि मेरा सेटअप यहाँ पे नहीं बनता था। हो सकता है कि किसी की और स्ट्रेटेजी हो, जो कोई बैक पे लेता हो कोई, या फिर ब्रेकआउट के बाद लेता हो, हर किसी का अलग अलग है। लेकिन मेरे लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी है कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मैं अप ट्रेंड में ट्रेड लेता हूँ, मतलब ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ कहीं पे बाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ट्रैप ट्रेडिंग यूज करता हूँ। तो ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से, मतलब एक्चुअली मार्केट तो आपको पता है मूव कैसे करता है, लिक्विडिटी पे मूव करता है। और मतलब यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मार्केट नीचे आएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि ज्यादातर डिस्काउंट जोन पे एंट्री करने का ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने कल के वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया था कि मतलब डिस्काउंट जोन वगैरह में कैसे मार्क करता हूँ, फिबोनाची टूल कैसे यूज करता हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम इन डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर हम अभी देखेंगे, तो मार्केट क्या क्या मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट अब ट्रेंड में है। बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना के ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट बना के ऊपर गया। तो सेम लेवल पे अगर मार्केट ने होल्ड करके ऊपर गया है, मतलब अभी नीचे, अभी मतलब बायर्स आए होंगे, इस ब्रेकआउट में आए होंगे, बाद में इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में आए होंगे। तो इसके बाद ओन बायर्स के सेल कहाँ पे होंगे, यहाँ 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 कहीं, है ना। तो उन मार्केट क्या करता है, जब अप ट्रेंड में जाता है, तो बायर्स को तो लेके जाएगा नहीं। अप ट्रेंड मतलब ट्रेंड कौन बनाता है, बिग प्लेयर्स बनाते हैं। तो अगर बिग प्लेयर्स अप ट्रेंड बना रहे, तो उसके साथ साथ अगर रिटेलर्स भी आएंगे, तो फिर
उनकी जो बिग प्लेयर्स है उनके उनको एंटर करने के लिए क्वांटिटी कहाँ मिलेगी, क्योंकि अगर सब बाइंग करेंगे तो फिर उन वो पूरी अपनी क्वांटिटी डाल नहीं सकते ना। वो ऐसा तो है नहीं बिग प्लेयर्स की एकदम ही पूरी क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि उनके पास तो बिलियंस में मनी है, बिलियंस डॉलर्स में, मिलियन बिलियंस। तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं कि ट्रैप्स क्रिएट करते हैं। जैसे अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा हो तो सेलर्स ट्रैप होता है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो बायर्स ट्रैप होते हैं। तो हम हमें बस ट्रैप ट्रेडिंग मतलब क्या, हमें अभी लिक्विडिटी वगैरह वो तो चीजें है ही, लेकिन वो क्या कैसा हो जाता है कि जो एक्सपीरियंस वगैरह मतलब जिसका ज्यादा रहता है ना, वो उन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता है। लेकिन अगर ऊपर ऊपर से ऐसे बेसिक से भी बात की जाए, तो जैसे मैंने कहा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सेलर्स को ट्रैप करेगा। सेलर्स को कैसे ट्रैप करेगा आपको पता है, सेलर्स कब आते हैं, डबल टॉप बन गया या फिर हेड एंड शोल्डर बन गया, तो ऐसे सेटअप्स पे है ना। तो अभी देखेंगे आपकी अभी मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाया, इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर वगैरह ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं रेंज पकड़ता हूँ, मतलब सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक किया। तो अभी अभी आप देखो कि यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स आए होंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो बाद में वो मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे सेल कर दिया। तो बहुत सारे लोगों के सेलर्स के यहाँ पे सेल होंगे ऊपर, और बहुत सारे सेलर्स इस जोन को ब्रेक करने के बाद भी आए होंगे। तो मार्केट क्या करता है, ऐसे सेलर्स को बुलाता है, बाद में रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के बाद तो आपको पता है कि जो भी यहाँ पे सेल नहीं किए होंगे, या फिर जो लोग कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करते हैं कि कंफर्मेशन मतलब हाँ रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे रेड कैंडल देखेंगे और फिर सेल करेंगे। तो बहुत सारे वो भी लोग होते हैं कि हाँ चलो यहाँ यहाँ आगे आके मतलब जो डबल कंफर्मेशन वाले होते हैं कि हाँ चलो ये स्विंग हुआ, मतलब ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, बाद में स्विंग क्रॉस किया, यहाँ पे सेल कर दिए, ऊपर ये सेल लगा दिए। ऐसे भी बहुत सारे सेलर्स रहते हैं। तो हम देखेंगे कि इस वाले जो सेलर्स हैं, मतलब एक सेकंड में प्रॉपर बना दो, जो अभी रिटेस्ट पे सेलर्स आएंगे, और मार्केट को अगर ज्यादा मतलब ऊपर जाने के लिए और लिक्विडिटी कम होगी ना, तो सिर्फ एक रिटेस्ट के बाद ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। मार्केट क्या करता है, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करता है। बहुत बार आपने देखा, आप देखोगे कि जो रिसेंट स्विंग आता है वो भी क्रॉस होता है, और उसके बाद मार्केट फाइनल रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है। तो आप देखोगे यहाँ सेलर्स कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे जो ए वाला जो जोन है, ये सब ने मार्क किया होगा कि हाँ रेजिस्टेंस है, क्योंकि हाँ एक पॉइंट मिल गया, ये दूसरा पॉइंट मिल गया, हाँ चलो अभी सेल करते हैं ऐसे। और जब कंफर्मेशन की बात करते हो, ए वाला मुंह देखने के बाद जब मार्केट इसको क्रॉस करता है तो यहाँ पे सेल करते हैं। बाद में यहाँ पे एक अच्छी खच्ची खसी रेड कैंडल आपको दिखने के बाद बहुत सारे लोग सेल करेंगे, फिर मार्केट रिटेस्ट करने जाएगा तो और सेल करेंगे। और आप देखोगे कि इन सब चीजों में कितना सारा टाइम स्पेंड हो रहा है मार्केट में। एक एक घंटे पे, 15 मिनट पे, 4 घंटे पे, सब में सेटअप बनता है, 1 मिनट पे भी बनता है। लेकिन हर किसी के अपने अपने एक टाइम फ्रेम होता है, उसके हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। आप देखोगे कि फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा भी कुछ तो बनता है, तो उसके ब्रेकआउट पे भी बहुत सारे लोग सेल करेंगे, फिर इस स्विंग के ब्रेकआउट पे भी बहुत सारे लोग सेल करेंगे। तो उसके बाद मार्केट क्या होता है कि नीचे जाने जैसा दिखाता है लेकिन जाता नहीं, फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर सेम रेजिस्टेंस लेवल पे, तो फिर एक बार मार्केट सेलर्स को बुलाता है रिटेस्ट पे रेड कैंडल बना के। तो जिन्होंने भी ट्रेड मिस किया होगा इतने सारे टाइम के बाद, उनको भी फिर कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अभी भी मार्केट नीचे जाने जैसा ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी भी मार्केट ब्रेकआउट जोन के नीचे ही घूम रहा है। तो आप देखोगे इसके बाद इतने सारे सेलर्स आए होंगे, और उनमें भी तो उन सब सेलर्स का एसएल कहाँ पे रहेगा, इस हाई के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, इसके ऊपर, इस यहाँ पे कहीं पे राउंड लेवल देख के वो एसएल लगाएंगे। तो ज्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल कहाँ पे है, ऊपर की साइड है। ऊपर की साइड है तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, क्योंकि जहाँ पे स्टॉप लॉस रहते हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, मार्केट उसी साइड जाता है। तो ये होगा बेसिक। अभी आप दूसरी चीज देखोगे कि आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद हुआ मार्केट साइडवेज, और आपको पता है अप ट्रेंड, साइडवेज, देन अगेन अप ट्रेंड, ऐसा मार्केट का बिहेवियर रहता है। तो
इसके बाद अगर आप और एक चीज देखोगे, मतलब ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा लेकिन मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि आजकल सभी लोग ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह भी यूज करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, ऑपोजिट में ट्रेड ले लो। तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि हाँ ब्रेकआउट हो गया, ऑपोजिट बाइंग करते हैं, और उनका एसएल रहता है स्विंग के नीचे, क्योंकि आरआर बहुत अच्छे से मिलता है। मतलब सोचो ना, इसके ऊपर का अगर टारगेट मिलेगा और इतना सा एसएल लगाएंगे, तो उनके लिए तो मतलब बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन मार्केट क्या है कि एक स्टेप आगे रहता है। तो मार्केट क्या करता है ये देखो, फिर रिटेस्ट करता है। तो जो ट्रैप ट्रेडर्स होते हैं तो उन लोगों के लिए तो सही है ना, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, वो ऐसा ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या होता है कि मार्केट फिर एक नीचे का मुंह दिखाता है, उन बायर्स को भी निकालता है। और बाद में देखो, एक बार बहुत सारे बायर्स होंगे कि समझो यहाँ पे बाय किए होंगे, यहाँ पे किए होंगे, यहाँ पे किए होंगे, यहाँ पे, उन सब के एसएल नीचे है। तो उन सब के एसएल खाने के बाद मार्केट ऊपर जा, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। और अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो सोचो, इतनी बार स्टॉप जो बायर्स होंगे, इतनी बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद यहाँ पे उनको बाय करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। और रहेगा भी तो बहुत कम बायर्स रहेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ऊपर चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो गए मतलब एक साइकोलॉजी सेटअप क्या है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मैं वो बताया आपको, एक्सप्लेन किया। तो हम कहाँ पे बाय करेंगे, हम बाय करेंगे यहाँ पर, यहाँ का एसएल लगाएंगे, इस स्विंग के नीचे का, और 1:2 का टारगेट। इसके आगे और जाएगा नहीं जाएगा उससे कुछ मतलब है नहीं, 1:2 पे हम एग्जिट करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि समझो हमारे हमारे हाथ से मुंह मिस हो गया समझो, तो मार्केट फिर ऊपर आता है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे भी रेड कैंडल जैसा दिखाता है, यहाँ पे भी मतलब, और मार्केट नीचे नहीं जाता और यहीं पे कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स आते हैं, तो मार्केट क्या करता है कि क्लिक करता है जो और सेलर्स को बुलाता है, और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर नीचे का मुंह हमसे मिस हो गए ना, तो हम यहाँ पे भी एक बाई का ट्रेड ले सकते हैं। बस दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे थोड़ा एसएल बड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार बड़ा पुल बैक आता है, तो उसमें हमारा एसएल ना चला जाए। लेकिन सबसे सेफ ट्रेड ये रहता है लिक्विडिटी ग्रैप वाला। तो मैं लिक्विडिटी ग्रैप वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, मतलब जो भी सेलर्स की लिक्विडिटी होगी वो उनकी लेते हुए मार्केट ऊपर चला जाता है। और यहाँ पे क्या करता है, मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। यहाँ पे मतलब मेन रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक तो जोन सबने मार्क किया होगा, जब इस यहाँ पर मार्केट आ रहा होगा तो सबको ये पॉइंट्स दिख रहे, तो यहाँ पे सब लोग ऐसे जोन मार्क करेंगे। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करता है और उनके स्टॉप लॉस के खाते हुए ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आए होंगे, यहाँ पे पहले से सेलर बैठे हुए होंगे, उनके ये सेल ऊपर रहते हैं और ऐसे मार्केट ऊपर चला जाता है। तो वैसे सेम है सेलिंग के लिए भी। अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि अभी देखो मार्केट क्या है, मार्केट है डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट क्या कर रहा है डाउन ट्रेंड में होने के बाद, कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा पैटर्न बना रहा है कि इसके बाद बायर्स बाय करेंगे। उसके बाद मार्केट रिटेस्ट कर रहा है कि हाँ मुझे बाय करो ऐसे, और फाइनल ब्रेकआउट भी दे देता है। तो उसके बाद सब बायर्स लोग आते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है और फिर एक बार इस सपोर्ट पे बाइंग जैसा दिखाता है, तो उसके बाद सब बाय करेंगे। लेकिन हमारा सेटअप यहाँ पे सेल का बनेगा, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। तो ऐसा हमारा स्ट्रैटेजी है। समझो यहाँ पे हमने मिस किया, तो सेम जैसे मैं बताया कि बाइंग के साइड, तो सेलिंग के साइड वैसा ही है कि मार्केट समझो नीचे आया, एक ऑलरेडी एक सपोर्ट बनाया हुआ है, इस सपोर्ट पे और बाइंग जैसे दिखा रहा है, हाँ एकदम से ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे होल्ड करेगा तो इसका मतलब है कि प्राइस को ऊपर अभी नहीं जाना है, प्राइस को नीचे ही जाना है, तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, ऐसा है। तो हाँ बहुत बार ऐसा भी होता है, कभी कभार आप देखे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे समझो ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, कभी कभार, एक मिनट में दूसरे जोन पे बताता हूँ, दूसरा जोन मार्क करके। समझो ऐसा है मार्केट अभी, मार्केट क्या 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 रहता है कि समझो ऐसे सपोर्ट सपोर्ट दिखाया, डब्ल्यू बनाया,
डब्ल्यू का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे बायर्स आए, उनके एसएल खाते हुए मार्केट नीचे आया। तो मार्केट क्या करता है, एक आध कैंडल बनाता है और सीधे नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड नहीं किया, एक आध कैंडल बनाई और या फिर सीधे नीचे गया। तो हम क्या करेंगे, तो बहुत बार मार्केट क्या होता है कि अभी देखो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, और अभी देख मार्केट ने ऑलरेडी एक इम्पल्स मोमेंटम दिया है, मतलब बहुत इम्पल्स मोमेंटम, मतलब बहुत तेज नीचे गया है, और उसके बाद भी एक ही कैंडल होल्ड किया और बहुत तेज नीचे गया। तो क्या रहता है कि अभी देखो बड़े प्लेयर्स की तो क्वांटिटी यहाँ पे प्लेस हो चुकी होगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं रहेगा कि सीधा मार्केट ऐसे वन डायरेक्शन में चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या करता है कि मार्केट पुल बैक लेगा और सेलर्स आएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट तो जाना, अभी देखो ट्रेंड तो सेल साइड है। बिग प्लेयर्स ने एक बिग मूव दिखाया था, मत इसके इसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। तो इस यहाँ पे रिटेस्ट होगा तो यहाँ पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। तो इन सेल इन अभी सब लोग सेलिंग में बैठे हैं, बिग प्लेयर सेलिंग में। तो सोचो कि बिग प्लेयर इन लोगों को तो मतलब मार्केट में एंटर करके प्रॉफिट तो देंगे नहीं। मतलब हाँ, कभी कभार होता है कि जैसे प्रोबेबिलिटी का गेम है सब, मतलब जैसे हम हमारी प्रोबेबिलिटी कैसे रहती है, 60%, 70% के आसपास चलता है। पर कभी कभार 50% के भी प्रोबेबिलिटी रहती है। और मार्केट के मतलब जो भी मार्केट की कंडीशन होगी उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा वैसे हम देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको आगे जाके कि साइडवेज मार्केट में कैसे हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं वगैरह। तो अभी के लिए सोचो कि हाँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग दिखाया मार्केट ने, है ना, तेज मुंह दिखा के। बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद सेलर्स आए होंगे, रिटेस्ट पे सेलर्स आए होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, जो इन सेलर है उनको निकालेगा। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेल करेंगे तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, किसी का यहाँ पे रहेगा, कि कोई राउंड नंबर देख के लगाए या फिर कोई स्विंग के ऊपर लगाएगा। अभी बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो देखो वीक हैंड्स होंगे, वीक हैंड्स मतलब जो छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं ना, उनके एसएल तो यहाँ कहीं पे रहते हैं, है ना। मार्केट क्या करता है कि इन सब सेलर्स को निकालता है। उसके बाद में मार्केट, अभी देखो यहाँ पे सेलर्स बाहर निकल गए, है ना। तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, फ्रेश बायर को बुलाता है। तो बायर्स क्या देखते हैं यहाँ पे, हाँ चलो ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ट्रैप हो गया सेलर्स का, अभी मार्केट इसे ऊपर जाएगा ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप देखोगे कि ट्रेंड तो डाउन है। तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट जाएगा डाउन ट्रेंड, जैसे अपनी स्ट्रेटजी है। तो मार्केट क्या करता है, इसे ऊपर जाता है तो बायर्स ब्रेकआउट देखते हैं, ट्रैप देखते हैं, क्योंकि मैं बताया आपको कि सब लोग ट्रैप ट्रेडिंग ही करने लग गए आजकल। तो उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करता है, मतलब सीधा ऊपर चला जाता है तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, है ना। अगर हमको ये सिनारियो दिखेगा तो हम सेल करेंगे। मैं आपको उस सेटअप कैसे बन रहा है उसकी साइकोलॉजी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बायर्स इनवाइट हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो नीचे जा नहीं रहा, ऊपर जाने जैसा दिखा रहा है यहाँ पे ट्रैप करके। फिर और बायर्स आते हैं क्योंकि रिटेस्ट, तो बाद में क्या करते हैं हम सेल एंट्री करके, क्योंकि फाइनल पुल बैक आ जाता है तो उसके बाद सेल एंट्री करके मार्केट नीचे जाता है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे हो सकती थी, हमारी एंट्री हो सकती थी यहाँ पे तो हम करेंगे नहीं, और ये रिटेस्ट तो हम करते, इस पे तो काम करते हैं नहीं हम रिटेस्ट पे। तो उसके बाद जब मार्केट सेलर्स को रिमूव करेगा, मतलब जो भी वीकेंड्स होगा, तो उसके बाद मार्केट अगर इनवाइट करता है तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ब्रेक दिया, नीचे चला गया, तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बना, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे भले ही मार्केट नीचे चला जाए। ऐसा कब होता है कि जब एकदम कोई न्यूज आई होगी, या फिर कोई एकदम ट्रम्प ने कुछ बोल दिया समझो, या फिर कोई मतलब अ, जैसे फेड की न्यूज होगी, तो उसके हिसाब से ऐसा मार्केट चला जाता है। लेकिन ये रेयर केस होता है तो इसलिए हम इस सेटअप पे ट्रेड नहीं करते। तो हम इनवाइट का वेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर बायर्स इनवाइट होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर यहाँ का एसएल लगा के फिर ट्रेड ले लेते हैं, 1:2 का टारगेट ऐसे। और एसएल हम क्या कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जो यहाँ पे जो हायर सबसे हायर पॉइंट होगा, जो ये जो पुल बैक आया है उसके ऊपर, या फिर उसके थोड़ा सा ऊपर, अगर एक छोटा है तो उसके थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे। अगर एक बड़ा पुल बैक होगा तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो ऐसे 1:2 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं।
तो ये हो गया डाउन डाउन ट्रेंड का। तो ऐसे अगर हम बाइंग के साइड देखेंगे तो एक सेम कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यहाँ पे क्या हुआ है? आप देखोगे यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है। इस सेम एक पहली बार नीचे आया यहाँ से, फिर सेकंड टाइम सिर्फ यहीं पे आया, यहीं पे आया मतलब अभी नीचे आया। तो अब लोग क्या देखेंगे कि हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे सेल करेंगे, फिर रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे सेल करेंगे और बाद में फिर मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर हमारे जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया उस सेटअप के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता ना, तो हम भी यहाँ पे बाय बाय लेके यहाँ का ऐसे लगा के छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि एक छोटा सा पुल बैक में ऊपर गया, तो हम यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए, वो बायर्स को रिमूव करे और फिर यहाँ से फिर ऊपर के साइड ट्रेड ले। तो देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर गया मार्केट, होल्ड किया, मतलब सब बायर सेंटर हुए, वो बायर को निकालेगा मार्केट। उसके बाद अगर होल्ड करेगा, थोड़ा करेगा चलेगा, जैसे कि उन बायर्स को निकाल दिया मार्केट ने, उसके बाद सेलर्स आएंगे ना जो कि रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो सब लोग सेलर्स क्या सोचेंगे कि हाँ जो वीक सेलर थे वो या इस मूव में निकल गए, लेकिन अब मार्केट नीचे आएगा। लेकिन ऐसा मार्केट सीधा नहीं आता। क्यों नहीं आता? अगर आता भी है तो हमारे हमारे तो एंट्री होगी नहीं इसमें, तो हमारा एसएल जाने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम बाइंग का सोच रहे हैं, बाइंग के ट्रेड में। अगर और सेलिंग का तो हम लेंगे नहीं। तो उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे रुकेगा, फिर तो नीचे जाने के चांसेस है ही नहीं। ऐसा मतलब ज्यादातर ऐसा होता है। तो यहाँ पे रुकने के बाद हम बाइक साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये ये हो गया सेटअप, बस इतना ही है। इस मतलब यही चीजें मैं फॉलो करता हूँ। हाँ थोड़ा बहुत और एक सेटअप और है, मतलब इस यही सेम ही है, सिर्फ मतलब लॉजिकली जैसे हम देखोगे, समझो मार्केट ऐसे अब ट्रेंड में है, एक मिनट में इसको, अब ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर एक बार ऊपर गया। यहाँ पे तो कोई सेल करेगा नहीं, किसी को पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से आया, समझो है ना। तो सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पे जाएगा और ऐसे कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल वगैरह, तो सबको पता है कि हाँ यहाँ पे एक बार सेलिंग आ चुकी है, यहाँ पे और सेलर्स आएंगे, तो यहाँ पे भी बहुत लोग सेल करेंगे। तो बहुत बार कैसा होता है कि हाँ फिर मार्केट एक बार ऊपर चला जाता है, यहाँ फिर सेलिंग आ जाती है। तो आप देखोगे तो यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो हम हमको क्या पता चल रहा है कि मार्केट, मतलब हमको तो ये जोन पता नहीं होगा पहले। एक मिनट में स्टार्टिंग से ही बताता हूँ, क्योंकि मैं जो मार्क किया था, आपको कोई नया देख रहा हो तो कंफ्यूज हो जाएगा। मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड में रहता है तो उसके बाद नीचे आता है। तो अभी बाद में अगर ऊपर जाता है और यहाँ, कौन सी का, तो यहाँ पे सबको सेल दिख रहा है। क्यों दिख रहा होगा सबको सेल? क्योंकि एक लोग एक पॉइंट मार्क करेंगे, दूसरा पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पे लोग सेल करेंगे। तो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट ऐसे नीचे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट क्या करता है, आप ट्रेंड में है ना पहले से ही, तो मार्केट क्या करता है, आता है फिर ऊपर चलाता है, फिर सेलर्स को बुलाता है, और सेलर को बुलाने के बाद अभी हम एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव हो जाते हैं? क्योंकि हमारा हमारा क्या सेटअप बनेगा यहाँ पे, दो चीजें हो सकती है ना, जैसे मैं पहले बताया, यहाँ से एक तो ऊपर चला जा सकता है, तो हम उसके बाद या फिर ऊपर चला जा सकता है, और नीचे आके फिर ऐसे ऊपर जा सकता है, क्योंकि आप ट्रेंड का ही देखेंगे ना हम। या फिर क्या हो सकता है कि यहाँ या ये ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ बनेगी, बाद में यहाँ आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा इसके आसपास, सेलर्स को बुलाएगा, ऊपर आएगा, फिर सेलर्स को बुलाएगा, ऊपर चला जाएगा। अगर हमने यहाँ पे एंट्री मिस की तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो एक अपना एक सेटअप है। तो मैं एक दूसरा सेटअप बताने जा रहा हूँ, तो जिसको मैं इनवाइट सेटअप बोलता हूँ। मतलब अभी देखो ये दूसरा पॉइंट बना, तो सबको रेजिस्टेंस दिख रहा है, सबने मार्क किया, तो यहाँ पे थर्ड टाइम मार्केट आया, तो लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो बाद में क्या, अगर मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला जाएगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट क्या क्या चाहेगा, हम ना यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट रुक जाए। तो बहुत बार कैसा होता है, जैसे हमने पहले सेटअप पे देखा कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है और बाद में नीचे आता है और बाद में इन्वाइट करता है, तो हम अगर यहाँ पे लेंगे तो हमारा तो एसएल चला जाएगा, क्योंकि ए पुल बैक कितना बड़ा आएगा हमको पता नहीं, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, हम मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होने देंगे। हम देखेंगे कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन सेलर यहाँ पे देखो कितने सेलर्स आए, पहली बार स्ट्रांग सेलिंग दिखाई, सेकंड बार कम दिखाई, थर्ड बार और कम, और फोर्थ बार और कम कम कम,
सेलर्स सेलिंग दिखा रहा है मार्केट, तो इसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लेते हैं, यहाँ का एसएल लगाते हैं और यहाँ का 1:2 के टारगेट प्लान करते हैं। कभी कभार कैसा होता है कि हाँ, साइड इतना इन्वाइट करने के बाद भी सेलर्स को मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऊपर चला, इसलिए हम क्या करेंगे, जो अच्छा खासा जो नीचे का स्विंग है ना, स्विंग होगा उसके नीचे हम एसएल लगाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ चलो यही से हमारा एसएल चला गया, हो सकता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी की बात है, उस पर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये होगा अपना सेटअप। तो मैं अभी, हम कोई चार्ट पे ना बैक टेस्ट करके देखते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं, चलो 15 मिनट या फिर 1 घंटे पे कर सकते हैं, तो थोड़ा हम पीछे जाते हैं। यहाँ तक है, ओके। चलो यहाँ तक का हमारे पास चार्ट नहीं था, तो अभी के लिए हमारे पास ये वाला चार्ट है कि हम देखेंगे कि अभी तो मार्केट साइडवेज घूम रहा है ना। एक ऐसा जोन है, एक ऐसा, यहाँ पे एक जोन है, हम इस जोन को एक्सटेंड करेंगे, है ना। चलो, हम समझो हमारे पास एक जोन दिख रहा है हमको। यहाँ पे हम वेट क्या करेंगे अभी, कि साइडवेज मार्केट है ना, इसके पीछे का ट्रेंड हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड पता नहीं है, साइडवेज मार्केट है ना, तो हम इनवाइट सेटअप नहीं ट्रेड करेंगे। इनवाइट सेटअप मतलब मैं बताया ना आपको कि जैसे ए जोन है समझो, और इनवाइट मतलब जैसे ऐसे एक साइडवेज है, यहाँ पे एक जोन होगा, मार्केट ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और यहाँ पे रुकेगा तो ऊपर, ऐसा हम ट्रेड नहीं लेंगे इनवाइट सेटअप पे। हम क्या करेंगे, लिक्विडिटी ग्राफ देखेंगे, मतलब ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है समझो, ऊपर जाएगा इनवाइट करेगा तो फिर हम नीचे का ट्रेड लेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे सेल लगाएंगे, है ना। हम इनवाइट सेटअप कब ट्रेड कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं समझो कि अगर मार्केट ऐसे ऐसे रेंज में है, रेंज में है, रेंज में है, और नीचे आता है, इसको ब्रेक कर देता है और ऊपर चला, यहाँ पे इनवाइट करेगा तो हम ले लेंगे, क्योंकि जो नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने ले चुका होता है, उसके बाद हम यहाँ पे पकड़ नहीं पाए, क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अच्छे से मार्केट ने रुका नहीं, होल्ड नहीं किया सेलर्स को और इनवाइट नहीं किया, इसलिए और सीधा ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं अभी, चलो जोन तो हमने मार्क कर लिया। अभी हाँ, अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है ना, तो अगर अभी ए जोन है पीछे हम देखेंगे जैसे, तो अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता, ऐसे होल्ड करता, तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड ले सकते थे, जैसे हम यहाँ पे प्लान करते समझो, यहाँ पे प्लान करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं और ऐसे 1:2 का टारगेट हम लगा सकते थे। लेकिन क्यों नहीं लगा पाए, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ये जो स्विंग है नीचे का, वो नीचे आया, टिक किया और फिर ऊपर जाता जा। तो हम आगे क्या, इसके बाद क्या कर सकते हैं, अपन बाय का ट्रेड ले सकते हैं। हम देखेंगे आगे, जोन को हम मॉडिफाई करेंगे, क्यों करेंगे, देखो कि यहाँ पे सीलिंग दिखाया, यहाँ पे दिखाया, तो हम क्या कर सकते हैं कि जोन को मॉडिफाई करके यहाँ लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो मार्केट लिक्विडिटी लिया, ऊपर चला गया, अभी इनवाइट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे, देखते हैं टारगेट होता है, सेल होता है, ऐसे। और नीचे जो स्विंग है, अभी देखो यहाँ का नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं क्यों बताया आपको, यहाँ का नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें देखो ये जोन है, रेंज में है, तो हमें बड़ा एसएल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी में हमारे एसएल ना हिट हो जाए, तो हम इसके आसपास का लगाएंगे और 1:2 का प्लान करेंगे समझो, ऐसे। तो हाँ चलो, ये अपना एक सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे, तो हमें ना, अगर हमारा यहाँ पे भी हम ट्रेड नहीं, यहाँ पे नहीं मिस पंच नहीं करते, तो भी हम देखोगे मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट यहाँ यहीं पे होल्ड किया है, एक बार फिर एक बार ऊपर आया है। अभी आप देखोगे कि इतना बड़ा पुल बैक के बाद सीधा ऊपर जाएगा तो हम नहीं लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अभी बहुत टाइम मार्केट ने स्पेंड किया ना, तो उसके बाद और एक पुल बैक का वेट करेंगे और लेंगे। अभी देखोगे ये जो रेड कैंडल बनी है, मतलब वो पुल बैक आया है, मतलब एक बाइंग के बाद, ये रेड कैंडल के बाद हम अगर ऊपर आता है तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, और रिसेंट स्विंग का एक स्टॉप लॉस लगा के हम बाइंग बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। ये वाला भी अगर कैप्चर कर देते तो भी मतलब अपना टारगेट हिट हो जाता। तो हम आगे देखेंगे, अभी देखो अभी क्या हुआ है कि जैसे मैंने स्ट्रेटेजी बताई ना, कि ये जोन है, तो बहुत बार मार्केट क्या करता है कि ऊपर इनवाइट करता है, ऊपर चला जाता है,
फिर यहाँ पे बायर्स आते हैं। अभी देखो ट्रेंड बाइंग बाइंग है समझो, या फिर साइडवेज है, इसके बाद ब्रेकआउट दिया, बायर्स आए, जो रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बना, क्योंकि इस रिटेस्ट पे बाइंग हो रही है। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, रिमूव करता है जो वीक बायर्स होंगे, और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करके। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सेम हुआ है कि अभी एक देखो जोन हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और जोन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पे बायर्स आए तो थोड़ा ऐसे, और ये नीचे ए वाला पॉइंट। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट किया मार्केट ने, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट हो जा रहा है, इस स्विंग का भी ब्रेकआउट किया, मार्केट फिर नीचे आया, तो यहाँ से सीधा नीचे चला जाता है। तो हमारा ये पहले जो ट्रेड चल रहा है उसका ये सेल चला जाता है ना। लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रुकेंगे, वेट करेंगे। हाँ मार्केट होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मतलब अभी हम बाइंग साइड ट्रेड लेंगे। तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो इसके आसपास हम ट्रेड ले लेते समझो। जो स्विंग का सेल लगाते, और 1:2 का टारगेट लगाते, और थोड़ा और मार्केट रुका, थोड़ा और पुल बैक लिया, उसके बाद चला गया। तो पेशेंस रखते हुए हमको होल्ड करना चाहिए। तो उसके बाद भी हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ कि हाँ एक अप ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट ने रेंज बनाया, रेंज बनाते हुए आप देखोगे, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। हमारे दो दो पॉइंट मिले, ए और ए वाला। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, देखो ये रेंज बनी, ये रेंज बनी, रेंज बनी, यहाँ पे पहले सेलिंग आई, अच्छी रेड कैंडल दिखाई। उसके बाद अगर मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया है तो कौन आएगा, सेलर्स आएंगे। और उसके बाद एक सेलिंग दिखाई, है ना, फिर सेलिंग दिखाई, अगर समझो ए जोन ब्रेक कर देता, और इसके बाद और सेलर्स आते, इसके बाद अगर रिटेस्ट करता, रिटेस्ट मतलब और सेलर्स आते, तो उसके बाद हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेके छोड़ सकते थे। मतलब हमारे बाइक कहाँ पे हो जाती, यहाँ पे बाइंग हो जाती, या कहीं का एसएल लगाते डिसेंट सा, और 1:2 का टारगेट के लिए छोड़ देते। लेकिन मार्केट ने ऐसा बिहेव किया क्या, नहीं किया, तो हम ट्रेड लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो उसके बाद देखो यहाँ पे भी आगे जाके मार्केट इन्वाइट किया है, कि मतलब पहले से ही रेजिस्टेंस बनाया, फिर सब लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सबको ये जोन दिख रहा है, सब लोग ने जोन मार्क किया, एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है, होल्ड कर रहा है, एक वीक बाइंग जैसा दिखा रहा है, देखो कैंडल कितनी छोटी है, तो यहाँ पे लोग सेल करेंगे। तो हमारे यहाँ पे बाइक का सेटअप बन सकता था, 1:2 का टारगेट हमें मिल सकता था। लेकिन हम एट वाला ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, सेटअप होने के बावजूद, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट देखो इक्वल लॉस बनाया, मतलब यहाँ की लिक्विडिटी पेंडिंग थी, जो ग्रैब नहीं की ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, हमारा क्या है कि मूव मिस हो गया, इससे हम दुखी नहीं होंगे, हम यही सोचेंगे कि चलो हमारा सेटअप नहीं बना तो हम नहीं लेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, और ऐसा है। अभी देखो बाद में जो मैं हमने जो बात की कि यहाँ पे एक पेंडिंग थी लिक्विडिटी इस किलो की, अभी देखो ये मार्केट ने कैसे टैप किया, है ना। मतलब मार्केट क्या करता है कि लिक्विडिटी लेते हुए ऊपर चले जाता है। हाँ कभी कभार ऐसे ऊपर भी जाता जाता है ऐसे, और कभी नीचे भी नहीं आता, ये भी सच है। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा सेटअप नहीं बन रहा, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, है ना। तो अभी देखो बाद में क्या हुआ, मार्केट की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसे बनाया छोटा, यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस को फिर सपोर्ट बनाया, ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ कि इसका भी हाई क्रॉस किया मार्केट ने, इसका भी, यहाँ पे भी और बायर आए होंगे, उन बायर को निकाला। तो हमको आगे का पता नहीं है समझो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलर्स आए, हम सोचेंगे कि हाँ चलो अभी एक एम पैटर्न बना है, लोग ब्रेकआउट पे सेल करेंगे, इनवाइट करेगा मार्केट, तो हम बाइक साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप बना क्या, नहीं बना, मार्केट सीधा नीचे आया, हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये हम यहाँ पे मार्क किए थे, सोचो, फिर यहाँ पे देखो कि आपकी मार्केट नीचे आया, सपोर्ट बना दिया, ऊपर चला गया, है ना। तो उसके बाद मार्केट जो जब नीचे की लिक्विडिटी लेके ऊपर आया है ना, तो उसके बाद मतलब ये लिक्विडिटी ली, ये जो पीछे थी, उसके बाद हमारे ऊपर आया, और ऑलरेडी सेलिंग मार्केट ने दिखाया है, तो सब लोग अभी क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि रेड कैंडल दिख रही है इस ब्रेकआउट के आसपास, है ना। तो फिर यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, तो हम क्या करेंगे, जोन को मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हम हमको एक पॉइंट मिल गया ना, एक बार सेलिंग यहाँ से हुई, दो बार सेलिंग, तीन बार, मतलब सब लोग क्या करेंगे, हाँ ये रिटेस्ट, मतलब ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे रिटेस्ट पे सेल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको तो पता है अप ट्रेंड में मार्केट है, उसके बाद अप ट्रेंड में क्या होता है, सेलर ट्रैप बनता है, और सेलर का ट्रैप ऐसा बनेगा कि ब्रेकआउट पे सेलर्स आएंगे, रिटेस्ट पे और आएंगे, रिटेस्ट पे और आएंगे, और यहाँ पे हम बाई करेंगे, डिसेंट सा एसएल लगाएंगे। अभी यहाँ पे एसएल बड़ा क्यों लगाना पड़ रहा है अपन को, ऐसे ऐसा एसएल क्यों नहीं लगा पा रहे हम, क्यों, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक जो ये जो लो होगा,
अगर मार्केट ऐसे नीचे आता और एक बार इन्वर्ट करके फिर ऊपर चला जाता ना, तो हमारा एसएल यहाँ तक ही लग सकता था, कोई बात नहीं है ना, 1:2 ऐसा मिलता अपन का। लेकिन हम ये मूव नहीं आया है, हम क्या पता हमारी ये एंट्री यहाँ पे हो जाए और ये वाला जो मूव की बात कर रहे हैं एंट्री के बाद आ जाए। तो इसलिए हमारा एसएल हम यहाँ पे लगाना पड़ रहा है अपन को, मतलब हम ये मूव में हम रिमूव ना हो जाए। तो इसलिए हम प्लान करते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि मूव आएगा हम वेट करेंगे तो शायद मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा तो नहीं है ना कि एक मतलब ऑल टाइम हाई पे मार्केट है और सिर्फ इन्वाइट करके ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है। मार्केट ने पहली सेलिंग दिखाई लिक्विडिटी ग्रैप में, हम इनवाइट पे अच्छे से छोटे इनवाइट पे भी हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि पहले से ही सेलर्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऊपर से भी सेलिंग दिख जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इसके ऊपर का ऐसे लगाए होंगे, इसके ऊपर का, और मार्केट ऊपर चला जाता है। देखते हैं अभी क्या होता है। मार्केट ऊपर गया, हाँ हमारे यहाँ पे ऐसे एडिट हो गया। मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एक मेन सेलिंग जोन है, तो यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, उसके हिसाब से देखो मार्केट फिर नीचे आया। चलो हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, तो हमारे पास देखो अभी एक जोन हो गया। मार्केट अभी साइडवेज है ना, इस बीच में हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, सेलिंग का भी कुछ नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, हम अप ट्रेंड का देखेंगे। तो दूसरा जोन हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट सीधा नीचे आया, यहाँ पे बाइंग दिखाया, फिर यहाँ पे बाइंग दिखाया, फिर और नीचे आया, यहाँ पे बाइंग जैसा दिखा रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ये साइडवेज जैसा दिख रहा है अपन को, है ना। तो अगर हम इस थोड़े इसको मॉडिफाई करेंगे, हमें और एक सेटअप बाइंग का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है कि यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, फिर नीचे आया, इन्वर्ट करके ऊपर चला गया। लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इत, इतना टाइम करेक्शन के बाद ऊपर जाके मार्केट थोड़ा रुकता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं बना, तो हम ट्रेड यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हम इसी को जोन को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा बाइंग का सेटअप नहीं बन रहा है ना। थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसको, इस जोन को हम। तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि अभी देखो जैसे मैंने पिछली बार बताया कि अभी देखो इतना मार्केट टाइम करेक्शन हुआ, तो उसके बाद ऊपर चला जाता है, तो सीधा नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, एक पुल बैक का फिर लेंगे। तो यहाँ पे एक पुल बैक आ चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेलिंग के बाद यहाँ पे बाइंग का प्लान करेंगे, यहाँ का एसएल लगाएंगे और 1:2 का वेट करेंगे। तो यहाँ पे हम आप देखोगे कि टारगेट हिट हो गया है। देखो कित्तू से ये सेल बच गया, तो ये तो लकीली हो गया समझो। ऐसा अगर ऐसा भी होता, समझो कि यहाँ पे हमारे स्लिट हो गया, मार्केट नीचे आया समझो, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी पेंडिंग थी समझो, इसकी लिक्विडिटी ले ली, फिर हम यहाँ पे एंट्री कर लेते समझो। यहाँ पे भी अगर मिस हो जाता अपन से, क्योंकि हम मार्केट अवेलेबल नहीं होंगे समझो इस टाइम पे, या फिर हम मार्केट नहीं देख रहे होंगे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बाद में, आप देखोगे कि मार्केट क्या किया, एक रेजिस्टेंस बनाया था, रेजिस्टेंस यहाँ पे सब लोग सेल कर रहे होंगे, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर रिमूव किया मतलब क्या, मार्केट सीधा नीचे चला गया क्या, नहीं। मार्केट क्या कर रहा है कि ब्रेकआउट करने के बाद, एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। ब्रेकआउट करने के बाद यहीं पे होल्ड कर रहा है प्राइस, यहीं पे होल्ड कर, मतलब आपको पता है ना मार्केट नीचे नहीं जाना, मतलब कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे अभी आप देखो कि, एक मिनट ये सब बहुत इसको डिलीट करता हूँ थोड़ा। हाँ अभी देखो अच्छे से दिखेगा। अभी देखो कितना सारा टाइम करेक्शन किया यहाँ पे, तो हम यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा तो हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, वेट करेंगे एक रेड कैंडल पुल बैक का और फिर लेंगे। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया है, तो इसके आसपास हम एंट्री लेंगे, जो नीचे का स्विंग है यहाँ पे सेल लगाएंगे और 1:2 का हम प्लान करेंगे ऐसे। तो ऐसे फिर टारगेट समझा गया यहाँ पे। और देखो मार्केट यहाँ पे भी सेलर्स को इनवाइट करते हुए कितना टाइम रुका है। अगर हम समझो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते तो यहाँ कहीं भी ले सकते थे, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी इंटैक्ट है इस सेटअप के हिसाब से। उसके बाद हम वेट करेंगे, देखें अभी देखो हमने 1:2 पे तो एग्जिट कर लिया, लेकिन मार्केट कितना ऊपर जाते जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ वेट करेंगे अपने सेटअप का। यहाँ पे देखो हम सिर्फ बाइंग का ट्रेड क्यों दिख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको पता है कि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हम किस साइड ट्रेड लेंगे, सिर्फ अप ट्रेंड में सेलिंग का ट्रेड हम नहीं लेंगे। हाँ तब ले सकते हैं कि बाद में समझो कि बहुत बार बायर्स को ट्रैप करने जैसा दिखा रहा है, तो उसके बाद ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि पहले एक दो ट्रेड छोड़ देंगे,
तो उसके बाद अगर डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। जब ट्रेंड चेंज होने वाला आता है ना, तब हमारा एसएल जरूर जाते हैं, एक या दो या कभी कभार तीन भी एसएल जाता है। तो अभी देखते हैं अपन, अभी हाँ देखो यहाँ पे क्या है, ये हम पैटर्न बनाए। अभी देखो मार्केट बाइंग में है, ये हम पैटर्न बनाए, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, इस ब्रेकआउट पे सेल करेंगे। यहाँ पे मार्केट अगर इनवाइट कर रहा है मतलब क्या क्या होगा, सेलर्स और आएंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छे से इनवाइट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा जोन मॉडिफाई करके इसे, क्योंकि देखो बहुत बार अगर हमारे गोल्ड का कैसा होता है कि एक बार आप ट्रेंड चालू कर दिया ना गोल्ड ने, तो फिर एकदम ऊपर जाते जाता है, तो हमें थोड़ा बहुत रिस्क, हाँ ये रिस्क ट्रेड हो सकता है, लेकिन हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फिर पुल बैक आएगा समझो, या फिर हमारा ऐसे लेट हो सकता है, लेकिन हमें रिस्क लेना ही पड़ता है क्योंकि ट्रेडिंग है तो। या फिर हाफ क्वांटिटी से भी हम ले सकते हैं, समझो यहाँ पे हमने हाफ क्वांटिटी एंटर कर ली, अगर बाद में समझो ऐसे पुल बैक आता है बड़ा वाला, फिर इन्वाइट करके ऊपर चला जाता है, तो हम हाफ क्वांटिटी यहाँ पे फिर बची हुई ऐड करके फिर हम होल्ड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है कि, हाँ हमने जो जो मैं आप देखा आपने कि जो मैं पुल बैक की बात कर रहा, तो ये पुल बैक यहाँ पे आ गया है ना। तो हम इसको अगर एक्सटेंड करेंगे जोन को, आप देखोगे जो मैं ये पुल बैक की बात करूँ तो ये यहाँ पे पुल बैक हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, हमने हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर ली, यहाँ का एसएल लगाया, इस एसएल को मॉडिफाई करके यहाँ पे लगा दिया, और 1:2 के लिए हमने वेट किया, मतलब जो भी होगा देखा जाएगा ऐसे इस हिसाब से। तो यहाँ पे एक 1:2 हिट हो गया अपना, और इसका एसएल हमने छोटा किया तो इसका 1:2 इसके आसपास आ रहा है। देखते हैं इसका, हाँ हो गया इसका भी। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे भी एक सेटअप जैसा दिख रहा है, एक मिनट, देखो यहाँ पे भी हम बाइक कर सकते थे, यहाँ पे भी अपना एक सेटअप है डेफिनेटली। यहाँ का एसएल, यहाँ का टारगेट है, तो हमारे यहाँ पे एसएल हिट हो गया। अभी देखो मार्केट क्या हुआ है, क्या हुआ है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गए, डाउन ट्रेंड में। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब ट्रेंड चेंज होने वाला होता है तब हमारा एक दो एसएल चला जाता है। जैसे एक दो एसएल मतलब मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि देखो यहाँ पे सेटअप बना बाइंग का, हमने यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे रिसेंट सा स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का टारगेट लगाया, मार्केट 1:1 के आसपास चला गया और फिर एसएल हिट हो गया। हम क्या हम फिर हम इसको मैं थोड़ा इस साइड करता हूँ। अभी देखो हमको और क्या दिख रहा है, हमको आगे का पता नहीं है ना, हमें क्या दिख रहा है कि हाँ एक यहाँ पे एम पैटर्न बनाया, या फिर ये ब्रेकआउट हुआ समझो, और ब्रेकआउट का एक ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, फिर अभी नीचे आएगा। अभी सीधा अगर नीचे नहीं आ रहा है ना, तो मतलब क्या है, मार्केट को नीचे जाना है क्या, नहीं जाना। मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, इसकी इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाके होल्ड करेगा, तो हम क्या करेंगे, बाइंग का ट्रेड लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे और इसका ये सेल लगाएंगे, समझो यहाँ पे तो एंट्री नहीं बनी है आपने, है ना। लेकिन समझो अगर एंट्री हुई भी होती, समझो हमने ये नीचे ही की समझो एंट्री, है ना, और 1:2 का ऐसे टारगेट लगाया, लेकिन ये सेल हिट हो गया। तो तो हमारे जैसे समझो कि एक एसएल हो गया, दूसरा, तो ऐसे ट्रेंड चेंज होते टाइम में हमारे एसएल चला जाता है। उसके बाद भी हम ऐसा नहीं है कि हम डाउन ट्रेंड का प्लान करें, नहीं, हम क्या करेंगे फिर नीचे, क्योंकि मार्केट क्या रहता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ करंट लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, कभी कभी ऐसा होता है जब बड़ा पुल बैक रहता है तो जो जो नीचे की, क्योंकि यहाँ पे भी तो बायर्स बैठे होंगे ना, तो मार्केट क्या करता है, नीचे आता है, यहाँ पे सेटअप बना के ऊपर चला जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक जोन मार्क करेंगे, क्योंकि अभी भी हम बाइंग का ही सोचेंगे। क्यों, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अगर ये सेलिंग आई है तो मेन बाइंग के स्टॉप लॉसेस अभी नीचे है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ यही पे स्टॉप लॉस होंगे और नीचे नहीं होंगे, नहीं, होंगे नीचे भी। अब हम क्या करेंगे, जो जो ज्यादा ये सेल्स होंगे, अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट बहुत बार देखा होगा आपने ट्रेंड में कि जब बड़ा पुल बैक लेता है तो इन जो नीचे के बायर्स है उनकी लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला जाता है, और जब जैसे ऊपर चला जाता है तो उसके बाद से फिर नीचे नहीं आता इतना, फिर ऊपर ऊपर के ऊपर 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 ही जब बायर्स को इनवाइट करते हुए, सॉरी सेलर्स को इनवाइट करते हुए, बायर्स को इनवाइट करते हुए, रिमूव करते हुए फिर ऊपर चला जाता है, चला जाता जाता रहता है। हम क्या करेंगे, फिर इस सेटअप का वेट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम, यहाँ पे अपना सेलिंग का सेटअप है, लेकिन हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम बाय अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में अब अगर डिस्काउंट जोन के ऊपर मार्केट है, मतलब डिस्काउंट जोन या उसके ऊपर मार्केट है, हम देखेंगे अभी देखो रिसेंट स्विंग कितना हमारा ए वाला है ना, इसके ऊपर यहाँ तक। तो यहाँ तक डिस्काउंट जोन में, जैसे पहले वीडियो में बताया आपको ना कि डिस्काउंट जोन मतलब मेरे लिए फिबोनाची टूल का 0.62
परसेंट मतलब लेवल से लेके 0.79 लेवल डिस्काउंट जोन है। तो हम देखेंगे इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता ना और स्ट्रांगली क्लोज नहीं करता, तब तक मेरे लिए एक बाइंग का ट्रेड होगा। तो यहाँ पे आता है मार्केट, बहुत बार मैंने देखा हूँ कि, और यहाँ पे सेटअप बनाता है, इन्वाइट करता है सेलर्स को और ऊपर चला जाता है ना। तो चलो यहाँ तक तो मार्केट नीचे आया, तो हमें पता चल गया कि चलो अब ट्रेंड तो मार्केट ने अभी खत्म कर दिया। तो ऐसा नहीं कि अब ट्रेंड खत्म कर दिया इसका मतलब है कि मार्केट अब ट्रेंड में जाएगा ही नहीं या फिर सीधा सेलिंग में जाएगा, नहीं। मार्केट मार्केट क्या करता है, अब ट्रेंड में चल जाता है, फिर अच्छा खासा सेलिंग का मुंह दिखाता है, फिर साइडवेज चला जाता है। तो उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है इसको ऊपर जाना है या फिर इसको नीचे जाना है। तो हम देखेंगे उसके उसके बाद मार्केट ने क्या किया है। सेलिंग दिखाया, सेलिंग के बाद देखो मार्केट क्या किया, ऊपर चला गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सेलिंग के बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सेलिंग दिखाया लेकिन बाद में और सेलिंग दिखाया। तो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे कि हाँ और सेलिंग आई, और सबको ये पॉइंट दिख रहा है ना कि यहाँ से सेलिंग आई, तो यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ी बड़ी मूव मिस कर चुके होंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑपरेटर ऐसे ही मार्केट को चलाते हैं। तो उसके बाद देखो यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे लोग सेल कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लेंगे। हाँ हमारा सेटअप जरूर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का हम ऐसे प्लान कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि अब ट्रेंड है समझो, और मार्केट क्या कर रहा है कि सीधा ऊपर जा रहा है ऐसे जैसे ऐसे, तो हम यहाँ पे सीधा बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पे होल्डिंग का वेट करेंगे। लेकिन जैसे एक सेटअप हो गया तो वैसे ही यहाँ पे ना, जब बड़ी सेलिंग आती है ना, तो बड़ी सेलिंग के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर चला जाता है। जैसे यहाँ पे सेलर्स आए होंगे उनको रिमूव करता है, बायर्स को बुलाता है और फिर नीचे चला जाता है। इसलिए हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेंड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड ऑन हो चुका है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे किस चीज का, जो अभी मैं सेटअप बताया उस चीज का। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जोन को एक्सटेंड करेंगे। चलो यहाँ पे तो रिटेस्ट किया, तो मतलब बायर्स आए होंगे, है ना। तो हम प्लान करेंगे कि इसके बाद और मार्केट थोड़ा रुक गया और फिर हम नीचे का ट्रेड ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट क्या किया कि सीधा ऊपर चला गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। फिर एक बार ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, तो हम क्या करेंगे, इसको में मार्क करेंगे, है ना। क्योंकि हमको ये 2 पॉइंट मिल गए ना, एक और दो। तो उसके बाद हम एक्सटेंड करेंगे, तो हम देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट किया रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट किया रिटेस्ट किया। इसका मतलब आप देखो कि एक डबल ट्रैप बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे बायर्स है, यहाँ पे भी बायर्स है ना। तो इसके ब्रेका कितने देखो ना, कितनी बार रिटेस्ट हो चुका है। तो उसके बाद ना एक डाउन ट्रेंड में हमको एक सेलिंग का ट्रेड मिलेगा। आपने देखा होगा कि डाउन ट्रेंड में बहुत सारे लोग सेल करते हैं, उनका एसएल चल जाता है। अभी देखो आप, अगर सेलर्स ने इतनी बार सेल किए यहाँ पे, उनका एसएल चला गया। बाद में इतनी रेड कैंडल देके यहाँ पे सेल किया होगा, उनका एसएल चला गया। तो बाद में सीध ऊपर चला गया, फिर बायर्स को इनवाइट कर रहा है। मतलब इतने बार अगर सेलर्स को निकालेगा तो सेलर्स में तो हिम्मत रहेगी नहीं सेल करने की। तो यहाँ पे हमारा सेटअप फिर बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक देखो ब्रेकआउट हुआ, बायर्स को इनवाइट किया, फिर जैसे यहाँ पे भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पे मार्केट बाद में के रुका ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखो ना कैसे रुका है, ये जो बड़ी सेलिंग आई फिर ऊपर गया, लेकिन रुका ही नहीं। जैसे देखो बड़ी सेलिंग आई ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे रुका, ऐसा नहीं कि ऊपर चला गया। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता, इसके स्विंग के ऊपर का एसएल लगाते। ये लगाना सही नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे आता है ऐसे और फिर ऊपर जाता है और फिर ऐसे नीचे आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो रिसेंट स्विंग है, क्योंकि बड़ा एसएल तो है नहीं, तो इसके आसपास एसएल लगाएंगे और 1:2 का हम प्लान करेंगे। देखते हैं क्या होता है। चल यहाँ पे अपना 1:2 हो गया, लेकिन यहाँ पे और एक सेटअप बन रहा है। अभी आपको देखोगे लॉजिक, ये जो जोन था मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। क्यों मॉडिफाई करता हूँ, क्योंकि ये इस स्विंग को मैं जोड़ देता हूँ ऐसे, है ना। और यहाँ पे भी देखो अच्छे से जुड़ रहा है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो सेटअप बना नहीं तो हम भी यहाँ पे सेल का प्लान कर सकते थे इसे। अभी देखो ये क्या है, एक शोल्डर एक हेड और एक शोल्डर। तो आप ये देखो कि ऑलरेडी मार्केट में क्या चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, है ना। लोग कहाँ कहाँ पे सेल करेंगे, जो पहले से ही सेलर्स बैठे होंगे उनके एसएल ऊपर 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 होंगे ही, है ना।
यहाँ पे और सेलर्स आएंगे। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे नहीं गया है, मार्केट क्या हुआ है, वेट किया है। हाँ, यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते थे, लेकिन हमारा हमारा सेटअप कैसा रहता है कि हाँ यहाँ पे हम ट्रेड ले लिए समझो, और इसके ऊपर गए सेल लगाए और 1:2 का टारगेट लगाए, ये भी अपना एक सेटअप है डेफिनेटली है। तो अभी देखो मार्केट ऊपर गया फिर भी हमारा टारगेट हिट हो गया है ना, लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि हमने डिसेंट साइज सेल लगाया, क्योंकि हम अपना सेटअप पे कॉन्फिडेंट रहे, और एक्सपीरियंस, इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें फिर नॉर्मल हो जाती है ऐसे, मतलब स्पेशल कहाँ पे लगाना है, कुछ कुछ लोग जैसे यहाँ पे लगाएंगे, तो अभी देखो उनका उनके साथ क्या हुआ, मैं वही बताने वाला हूँ अभी। देखो मार्केट यहाँ पे और सेलर्स आए होंगे है ना, तो मार्केट क्या क्या है कि यहाँ से सेलर्स को बोला था वो नीचे गया क्या, नहीं, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर चला गया, मतलब ये जो सेलर्स होंगे जो छोटे एसएल लगाने वाले हैं, वो तो उनका तो ऐसे लेट हो गया। तो उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट क्या किया कि बायर्स बाइंग के बाद ऊपर ऐसे ऊपर बाइंग दिखा रहा है, मतलब जो भी ट्रैप ट्रेडर्स होंगे वो सोच रहे होंगे कि हाँ चलो हेड एंड शोल्डर बन गया उनका, उनका भी ट्रैप पे हम ट्रेड लेंगे वगैरह वगैरह। क्योंकि लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि ट्रेंड तो डाउन है ना, तो डाउन ट्रेंड है, ये पुल बैक हो गया फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो मतलब ये सब चीजें एक्सपीरियंस के बाद आती है, ये सब एक्सपीरियंस के बाद होने वाली चीजें है। तो अभी देखो आप यहाँ पे कि हम अभी हमारे लिए अब और एक कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन, एक सेकंड, कंफर्मेशन क्या है कि हमारे लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना। तो यहाँ पे और बायर्स आएंगे, क्योंकि आप देखा देखा होगा ना, ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, ब्रेकआउट, ऐसा करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। तो वो उनके लिए भी बाइंग का सेटअप है, मतलब अगर वो लोग बाइंग करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस नीचे रहेंगे है ना। तो अगर आप बोलोगे कि फिर यहाँ पे मार्केट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे भी तो सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल है, लेकिन मार्केट सिर्फ वीक हैंड्स को निकालते हुए जाता है, मार्केट को अगर एनएफ लिक्विडिटी इसके आसपास मिल रही है तो मार्केट फिर ऊपर जाने को, मार्केट जाने की जरूरत नहीं समझता। तो हम क्या कर सकते थे, जैसे एक यहाँ पे एक ट्रेड, जैसे मैं पता है आपको, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ का ये सेल लगाते हुए 1:2 का हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। इसको मैं छोटा छोटा कर देता हूँ, हाँ। पर यहाँ पे एक ज्यादा कंफर्मेशन वाला ट्रेड, क्योंकि हेड एंड शोल्डर हुआ, नीचे आया, मार्केट सेलर्स को बोला है रिमूव किया, उसके बाद होल्ड कर रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर चला गया। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता तो हम ट्रेड नहीं ले लेते, नहीं लेते है ना। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे होल्ड किया तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर का एसएल लगाएंगे। अगर समझो यहाँ पे भी नहीं हम कैप्चर पकड़ पाए, इसके आस पे पकड़े तो भी कंफर्टेबल है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे हम जोन ऐसे भी थोड़ा मॉडिफाई करते हुए भी कर सकते हैं है ना। तो उसके बाद एक 1:2 का प्लान करेंगे, देखते हैं होता है नहीं, हाँ हो गया यहाँ पे। ये थोड़ा बहुत तेज आया, शायद न्यूज व्यूज होगी कोई इसके वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। चलो हम आगे देखते हैं कि हम हमें देखो और एक जोन मिल रहा है ना नीचे, कैसे मिल रहा है, देखो यहाँ यहाँ पे भी बाइंग हुई है, यहाँ यहाँ अपन को एक जोन मिल रहा है ऐसे, ऐसे। और यहाँ पे हम हमको ट्रेंड लाइन भी मिल रही है, हम देखोगे अभी देखो एक डाउन ट्रेंड है, या डाउन ट्रेंड है, ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, तो हमारा एक बाइंग का सेटअप है, लेकिन हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है ना, तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद हम जब मार्केट जो बाकी आगे जाके फॉर्मेशन करता है, तो हमको क्या दिख रहा है कि एक एक सेलिंग का पॉइंट होगा, एक सेलिंग का पॉइंट होगा, यहाँ से मार्केट सेलिंग हुई, मतलब एक ट्रेंड लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे सेलर्स आए होंगे, मार्केट क्या, हम क्या सोच के बैठेंगे कि यहाँ पे सेलर्स को मार्केट बुलाएगा, फिर रिमूव करेगा सेलर्स को, बायर्स को बुलाएगा, फिर नीचे आएगा, हम इस सेटअप का यहाँ पे वेट करेंगे। और क्योंकि यार ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, तो और बायर्स आएंगे तो हमारे लिए मार्केट नीचे जाने के लिए और फेवरेबल है। लेकिन मार्केट क्या किया यहाँ से, मैं जैसे बताया आपको ना, कि अगर होल्ड नहीं करता और सीधा ऊपर चला जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। तो उसके बाद चलो ये तो सेटअप नहीं बना, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसके बाद आगे देखेंगे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर चला गया, तो हम ऊपर का भी जोन मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है, मार्केट यही से फिर और नीचे आया, मतलब यहाँ पे भी सेलर आ गए। तो मतलब हम क्या करेंगे कि बाद में अगर बाद में देखें मार्केट क्या करेंगे, चलो मार्केट ने बहुत तेज सेलिंग दिखाई, कोई बात नहीं, तो आप देखेंगे इस जोन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे भी सेटअप है, लेकिन हम इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे, क्योंकि देखो ये यहाँ पे हमको ए वाला पॉइंट मिल गया, नीचे यहाँ पे ए वाला पॉइंट मिल गया, और ए वाला। तो मार्केट क्या किया कि एकदम जोन बना के ऊपर चला गया है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे कि मार्केट
क्लियर रेजिस्टेंस से नीचे आया, कोई बात नहीं, नीचे आया यहाँ पे होल्ड करता, बाद में हम ट्रेड ले लेते हैं। चलो ये तो अगला दिन गैप अप हो गया, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो होल्ड कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, कर रहा है। लेकिन जितना ये तेज सेलिंग दिखाया ना, उसके बाद इसको ज्यादा होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ही हम सेल लेंगे। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट होगा, क्यों मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा मैं थियोरेटिकल चीजें समझो। ये जोन है, इसको मैं थोड़ा नीचे, हाँ अभी हम सेलिंग का देख रहे हैं ना। जोन है, समझो मार्केट क्या कर रहा है कि ऐसे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग दिखा रहा है, और ऐसे ऐसे सेलिंग दिखाया, और बाद में थोड़ा दिखाया ऐसे, और हम नीचे का ट्रेड ले लेते हैं ना। क्यों? क्यों ले लेते हैं? क्योंकि मार्केट कितने बार, एक दो तीन चार, चार बार यहाँ पे आया, तो उसके बाद ये ऊपर से आ रहा है, लेकिन ये पुल बैक लिया, यहाँ पे रुका, फिर नीचे आया, यहाँ पे पुल बैक लिया, तो हम सेल ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, तो इसको इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, जो ये जो सेलिंग का पॉइंट दिखा था, इसके यहाँ हिसाब से वो एकदम ऊपर से फास्ट, मतलब फास्ट में नीचे आया। तो हम यहाँ पे ऐसे पुल बैक पे सेल नहीं करेंगे, हम हमें क्या चाहिए, एक बड़ा अच्छा खासा टाइम स्पेंड चाहिए यहाँ पे, है ना। मतलब देखो, दो टाइप का मार्केट में साइडवेज मोमेंटम रहता है। मतलब एक प्राइस करेक्शन रहता है, मतलब जो पुल बैक बोलते हैं आप उसको, और दूसरा होता है टाइम करेक्शन। तो प्राइस करेक्शन मतलब क्या रहता है कि मार्केट ऊपर चला जाता है, और टाइम करेक्शन का मतलब क्या है, इसी इसी प्राइस के आसपास होल्ड करता है, तो हम इसके बाद सेल ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ और मतलब ये हो गया टेक्निकल बातें। मैं आपको इसके पीछे का एक साइकोलॉजी बता देता हूँ। साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे का, कि जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ पे सेलर्स आ गए, क्योंकि मार्केट नीचे आना चाहता था इसलिए तेज आ गया इसी रेजिस्टेंस जोन से, है ना। लेकिन यहाँ पे बाइंग हुई है, मार्केट को अगर यहाँ से भी ऊपर जाना होता तो मार्केट यहाँ से तेज चला जाता, लेकिन मार्केट यहाँ पे ऊपर तेज नहीं जा रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है कि यहीं पे होल्ड कर रहा है। होल्ड कर रहा है मतलब यहाँ पे बाइंग हुई है, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई, और यहाँ से सेलर्स, और सेलर्स मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देख के सेल करेंगे, और उनका टारगेट हिट हो गया है समझो, तो बायर्स भी होंगे ना उसी स्टाइल से, तो उसी टाइप से। तो यहाँ पे बायर्स आएंगे, फिर यहाँ पे बायर्स सोचेंगे कि हाँ मार्केट अब ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, मतलब और बायर्स यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, है ना। क्योंकि आपका मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करेगा, तो उसके बाद उनका हिस्से लेने के लिए मार्केट नीचे चला आता है ना। लेकिन अगर तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है कि हम हमें यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड चाहिए था, वो नहीं हुआ। मार्केट क्या हुआ, सीधे ऊपर, ये तो गैप अप हो गया, लेकिन हम इसको ये ऐसे ही पकड़ेंगे ना, जैसे ये सेलिंग हुई कि अभी यहाँ पे भी तो टाइम स्पेंड हुआ है ना, लेकिन इतना नहीं, ऐसे टाइम स्पेंड ज्यादा चाहिए होता है, तभी यहाँ से बाइंग हो सकता है। लेकिन मार्केट क्या किया है, सीधा ऊपर चला गया, है ना। तो ये तो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, और इक्वल हाइज बनाया मार्केट। तो अगर मार्केट समझो यहीं से नीचे आता, मतलब अभी देखो ये पुल बैक नहीं ज्यादा दिया, लेकिन फिर भी नीचे आता, और फिर ऐसे ही इनवाइट करता सेलर्स को, क्योंकि ईएम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, फिर रिटेस्ट हो रहा है, तो सेलर्स आएंगे, तो हम बाय प्लान कर सकते थे। कि आप पूछोगे कि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में तो हम सिर्फ सेल करते हैं, बाइंग क्यों? क्यों? इसका रीजन ये है कि इक्वल हाइज बनाया, इक्वल हाइज बनाया मतलब इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग होगी, किसकी? सेलर की। तो मैं बताया आपको पहले कि मार्केट क्या करता है, कि समझो अगर डाउन ट्रेंड चालू है, तो उसमें छोटी छोटी लिक्विडिटी क्रिएट करके मार्केट नीचे चला आता है ना। उसके बाद ऐसे कुछ तो बनाएगा पैटर्न, फिर नीचे चला आता है। लेकिन नीचे आने के बाद मार्केट क्या करता है कि अभी ऐसे अगर जोन बना रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आएगा, इसके ऊपर भी तो लिक्विडिटी पेंडिंग हो, इसके ऊपर भी तो लिक्विडिटी पेंडिंग होगी, इसके ऊपर। तो मार्केट क्या करता है, कभी कभी ना ऐसे, मतलब कभी कभी मतलब ऐसा स्ट्रक्चर ये है कि बड़ा पुल बैक लेता है, इस सब की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और फिर मार्केट नीचे आता है, अगर इसको नीचे आना हो तो। नहीं तो इसके बाद इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट नीचे आता है, और यहाँ से फिर ऊपर अप ट्रेंड चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो सिनेरियो, यहाँ से नीचे भी आ सकता है, यहाँ से अब भी जा सकता है। तो लेकिन आप इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ है कि यहाँ पे बाइंग का सेटअप बनाया है, और यहाँ पे अपना एक 1:2
यहाँ पे 1:2 दे देगा। तो उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि इक्वलाइज बनाया मतलब इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो अगर ऐसे सेलर का सेटअप बनाता तो यहाँ पे हमारा बाय सेटअप बन जाता। यहाँ का हम ऐसे लगा के 1:2 का प्लान कर सकते थे। वैसे इसके ऊपर का भी करना चाहिए, लेकिन वो ठीक है, 1:2 मिल रहा है कुछ बुक करके बाकी क्वांटिटी होल्ड करके हम चले जाएंगे। लेकिन मार्केट क्या किया कि यही से रिटेस्ट किया, बायर को बुलाया, फिर ऊपर चला गया। तो हमने यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया? जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे हमारा सेटअप सेटअप है सेल सेल का, इसके ऊपर लिक्विडिटी लेने के बाद। लेकिन यहाँ पे ऊपर चला गया मार्केट, यहाँ पे नीचे आएगा तो होल्ड करता ना, तभी हम सेल ले सकते थे, है ना। लेकिन किया ही नहीं। उसके बाद देखेंगे हम कि मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन हमारा सेटअप तो बन नहीं रहा, क्योंकि हम तो सेल सेल करने का सोच रहे हैं ना। तो हमें एक जोन यहाँ पे भी मिल रहा है। कैसे कैसे मिल रहा है अपन को? देखो, एक ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे जोन बना है ना। अभी देखो, यहाँ पे एक क्लियर स्ट्रक्चर बना है मार्केट ने, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे? हम तो सेलिंग ढूंढ रहे हैं ना। तो मार्केट क्या किया, क्लियर स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे हम सेल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे तो हेड एंड शोल्डर बना है, तो यहाँ पे लोग सेलर्स आए होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, उनका रिमूवल का वेट करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आपने ले भी लिया होगा, तो फिर क्या है कि इसलिए यहाँ का लगाना पड़ेगा, यहाँ का। आगे देखते हैं। हाँ, ये तो ऐसे लिट होगा क्लियरली, लेकिन वैसे इट्स ट्रेड तो बनता नहीं है, क्योंकि अभी देखो, यही सेटअप अगर यहाँ पे बनता ना, यहाँ पे, तो हम ले सकते थे। लेकिन क्यों क्यों ले सकते थे? क्योंकि यहाँ पे क्लियर डब्ल्यू पैटर्न बना था बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब बड़ा मूव के साथ, तो ले सकते। लेकिन फिर बहुत ऊपर जाके बना ना, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रैप का वेट करेंगे। किनका ट्रैप? सेलर्स का। तो मार्केट क्या किया यहाँ पे? रुका। मार्केट ने इनवाइट किया सेलर्स को, इनवाइट किया। तो हम, और हमें और एक चीज क्या दिख रही है कि हाँ चलो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे? बहुत बार क्या ऐसा होता है कि हम ऐसे देखते हैं हम, और ऐसे नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पर सेल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जब ट्रेंड लाइन है ना, तो हम ट्रेंड लाइन की भी अच्छे से लिक्विडिटी लेने के बाद सेल का प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करता है? मार्केट तो ऊपर चला जाता है ना। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि देखो, मैं बताया ना आपको कि ट्रेंड चेंज के बाद एक दो हमारे ऐसे हिट हो जाते हैं। सम यहाँ पे तो हम नहीं लिया, क्योंकि हमारा सेटअप बना नहीं। यहाँ पे तो एक्चुअली बाइंग का बना है ना। क्योंकि देखो, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, फिर इसकी लिक्विडिटी। लेकिन हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम डाउन ट्रेंड में, डाउन सेलिंग में डाउन ट्रेंड का प्लान कर रहे हैं। तो हमारा ये मिस हो गया है। तो मिस होना अच्छी बात है, ऐसे लेट होने से अच्छा तो है ना कि ट्रेंड मिस हो रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया। तो हमें अभी देखो, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लिए बिना ऊपर चला गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। गया तो गया, कोई बात नहीं। बाद में देखो, हमें अभी अभी हमें क्या सोचना चाहिए कि अभी तो मार्केट ऊपर अप ट्रेंड जैसा ही दिख रहा है, कि अप ट्रेंड जाते टाइम मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया है, ऊपर चला गया है ना। इसका मतलब हमें हमें क्या करना है कि मार्केट देखेंगे कि इस जोन के आसपास मार्केट आया, कितनी बार सेलर्स आए होंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ 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 यहाँ। तो बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ पे और सेलर्स को बोला ऐसा नीचे आता, तो समझ सकते हैं कि हाँ मार्केट को नीचे जाना है। लेकिन यहाँ पे आके होल्ड कर रहा है, प्राइस होल्ड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? ऊपर का साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि हमने अभी समझ लिया है कि मार्केट अभी बाइंग के साइड ही जाने वाला है। एक हो गया। फिर आगे देखेंगे हम। चलो, यहाँ पे, है ना, क्या हुआ है यहाँ पे देखेंगे हम। क्योंकि अभी अभी तो अप ट्रेंड में है ना, तो हम सिर्फ बाइंग का ट्रेड देखेंगे। तो मार्केट क्या हुआ है कि ऊपर आया, रेजिस्टेंस लिया। तो ये किसी को नहीं पता होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट आया, फिर नीचे आया। क्योंकि कहाँ से भी नीचे आ सकता है ना, जो ये मुंह दिखाया हो, लेकिन यही से क्यों आया? तो इस पे हम इतना सोचेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से नीचे आया ना, तो हम जोन मार्क करेंगे। और बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करने वाले होंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? बाइंग। क्यों? अब ट्रेंड में से बाइंग का प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है। तो मार्केट क्या है, थोड़ा सा सेलर्स को इन्वाइट किया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? अब देखो, देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है ना। मार्केट क्या किया? डब्ल्यू बनाया, ऊपर गया,
बायर्स आएंगे, रिटेस्ट रिटेस्ट पे बायर्स आए होंगे, लेकिन यहाँ पे सेल हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब ट्रेंड में है, सिर्फ बाइंग करेंगे। मार्केट नीचे आया तो नीचे आएगा, सीधा नहीं आया फिर यहीं पे होल्ड किया, यहीं पे होल्ड किया, मतलब यहाँ पे हमारा बाइंग का सेटअप बन रहा है, यहाँ कहीं भी हम बाइंग करेंगे। इसके नीचे का एसएल लगाएंगे। मैं इसके नीचे का एसएल क्यों लगा लगा रहा हूँ, इसके नीचे क्यों नहीं लगा रहा हूँ मैं? क्यों? क्योंकि इक्वल आप देखोगे, देखोगे तो आप, ये इक्वल लॉस बना रहा है ना, मतलब मार्केट इसके नीचे की लिक्विडिटी लेने जरूर आ सकता है, इसलिए क्या करेंगे हम, इसके नीचे का ऐसे लगाएंगे। अगर बाई चांस ऐसे मार्केट समझो एंट्री के बाद फिर नीचे आता है और ऊपर जाके भी इन्वर्ट करता है, ऐसे हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा सेफ रहेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया है ना। लेकिन जो हम इस मूव की बात कर रहे थे, ये वाला मूव यहाँ पे आ गया है ना, तो समझा, अगर यहाँ पे ट्रेड भी नहीं लिया होता तो हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस पे इनवाइट कर रहे हो, फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारे क्या हुआ यहाँ पे, एसएल हिट हो गया। यहाँ पे मैं यहाँ का एसएल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जो मूव आने वाला था ना, जो रिमूव वाला, जो इस ए जो इक्वल लॉस है इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए जो नीचे की, वो इस मूव ने कर दी, तो मैं इसके नीचे का एसएल लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया बहुत टाइम तक मार्केट होल्ड करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, चलिए सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट टाइम जोन होगा उसको मार्क करेंगे। लेकिन ये गैप अप ओपन ओके ऊपर चला जा रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं सोचेंगे। तो आगे देखेंगे हम कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है। मार्केट ने यहाँ से नीचे आया तो नेक्स्ट टाइम यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, तो इसको भी जोन पकड़ के मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखना, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर गया, फिर सेलर्स को बुला रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे भी एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया अपना रिसेंट स्विंग 1:2 इसके आसपास यहाँ पे। बाद में तो यहाँ पे तो सेटअप बनने से पहले ही मार्केट ऊपर चला गया, ज्यादा होल्ड नहीं किया। लेकिन अगर मार्केट ऐसे नीचे आया है, हम ना समझो यहाँ पे, पर यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर देता, तो फिर हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे भी सेटअप बनाया है वैसे, लेकिन यहाँ पे बहुत कम टाइम स्पेंड किया, तो यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड कर देता, तो हम बाइंग का ट्रेड ले लेते, कोई बात नहीं। मार्केट अपना व्यू तो सही है ना, अपना सेटअप तो सही बन रहा है, अपना टारगेट हिट हो रहा है, तो मतलब भले ही मार्केट फिर अपना टारगेट हिट करके ऊपर चला जाए, लेकिन अपना व्यू सही हो रहा है, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है। अभी देखो यहाँ पे ये हम पैटर्न जैसा दिख रहा है ना। देखें कि मार्केट क्या कर रहा है, हाँ रिटेस्ट कर रहा है। अभी देखो नीचे आया, रिटेस्ट रिटेस्ट करेगा, तो हम ऊपर के साइड का प्लान करेंगे। देखते हैं क्या हुआ। चलो, यहाँ पे तो मार्केट बहुत नीचे है, इसको हम इग्नोर करेंगे। अभी देखेंगे हम, तो यहाँ पे भी एक सेटअप बन सकता है, कैसे, हम देखो, ये हम बना के नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट कर रहा है, तो हम ऊपर के साइड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे सेटअप तो है वैसे, इसके नीचे का एसएल एसएल लगाएंगे, और 1:2 का प्लान करते हुए देखेंगे क्या होता है। हाँ चलो, टारगेट आ गया यहाँ पे। चलो, हम यहाँ पे भी मिस हो जाता हमारा, तो हम क्या कर सकते थे कि ऐसे भी जो हम मार्क कर सकते थे कि हाँ यहाँ पे कर लिया ऐसे ऐसे। यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट की, ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, सब लोग यहाँ पे सेल कर रहे होंगे इसके आसपास, मुझे यहाँ पे भी हमने बाइक किया होता समझो। और इसके वैसे यहाँ पे हम वेट क्यों नहीं करेंगे कि बड़ा पुल बैक आएगा, क्यों? क्योंकि एक बड़ी सेलिंग दिखाने के बाद यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद एक बड़े पुल बैक का वेट हम नहीं करेंगे। हाँ कभी कभी आता है, उसमें कोई बात नहीं, हम ऐसे दे देंगे, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे इसके आसपास कहीं भी। हाँ समझो, अगर हम इसके ऊपर लगाते यहाँ पे पंच हो जाता है, या फिर यहाँ पे पकड़ लेंगे हम, और एसएल थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आ भी जाए तो भी हम सेफ रहेंगे। 1:2, हाँ चलो, यहाँ पे मिल गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे एक रेंज बन रही है, हम यहाँ पे देखेंगे, हो गया। हाँ यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। हाँ देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये हम पैटर्न बनाया, नीचे आया, सेलिंग दिखाई, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है कि बार बार यहाँ पे जाके सेलिंग जैसा दिखा रहा है ना, सेलिंग मतलब यहाँ पे लोग सेल कर रहे होंगे, तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। बाय कहाँ करेंगे, इसके आसपास करेंगे, यहाँ का सेल लगाएंगे। 1:2 का वेट करेंगे, देखते हैं 1:2 मिलता है, हाँ मिल रहा है। 1 सेकंड, मिल रहा है शायद। एक गैप अप मतलब एक डे ओपन होगा, हाँ सुबह 4:30 बजे। कोई बात नहीं, हम इसको छोटा कर देते हैं बाद में। और हाँ, ये अगर एंट्री यहाँ पे एंट्री मिस हो रही है ना, तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एंट्री, अभी यहाँ पे एंट्री क्यों लेंगे, और वैसे यहाँ तक लगा के 1:2 का ना, हाँ हो रहा है 1:2 यहाँ पे भी। क्यों कि क्योंकि देखो, मार्केट ऊपर गया, फर्स्ट टाइम नीचे आया, हमको पता नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम सेलर्स आए, नेक्स्ट टाइम सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पे सेलर्स है मार्केट में, है ना। बाद में यहाँ पे और रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करा, और रिटेस्ट करा है, देखो अभी इतने यहाँ पे भी सेलर्स की कैंडल बना रहा है मार्केट। तो इसके बाद मार्केट रिटेस्ट करके ऐसा करके ऊपर चला जाता है, तो हम यहाँ पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। हाँ अभी देखो, यहाँ पे अपन को एक पॉइंट मिल गया, दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पे हम जोन मार्क करेंगे ऐसे। थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम बाई करेंगे, इसके नीचे का ऐसे लगाएंगे। क्यों ऐसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जैसा बनाया, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, सेलर्स आए, रिटेस्ट किया, सेलर्स आए, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। इस हिसाब से सोच के हम प्लान करेंगे। 1:2 का टारगेट के लिए छोड़ देंगे, देखेंगे क्या होता है। 1:2 क्या, हाँ मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। और आगे जाके हमको एक जोन भी मिल रहा है। एक सेकंड, क्या हुआ। देखो, एक मार्केट तो सेलर्स को इनवाइट करके ऊपर आ ही रहा है, और फिर ये जो रजिस्टर है, इस पे भी सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं ना। हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, सोचो कि मतलब ये जो हाई क्रॉस करेगा यहाँ पे, इसे सोचेंगे ये बाइंग का पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे। अरे ये सेल हमें बड़ा लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पुल बैक आना बाकी है, क्योंकि हम हमें सिर्फ ये यही तक मार्केट दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास का सेल लगाएंगे, जो ग्रीन कैंडल के इसके लो के आसपास का। चलो यहाँ पे तो हिट नहीं हुआ, आगे जाके हिट हो, यहाँ पे अपना पेंडिंग ऑर्डर हिट हुआ, देखो। लेकिन हम क्या करेंगे, तब तक तो हमको ए वाला जो बड़ा पुल बैक आने वाला था वो तो दिख गया है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाई करेंगे, ऐसे यहाँ तक लगाएंगे, और क्वांटिटी उस हिसाब से मैनेज करते हुए 1:2 के लिए वेट करेंगे। तो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है यहाँ पे भी। और हम यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, फिर अगर देखो बाद में मार्केट रुक रहा है, इनवाइट कर रहा है ना, तो अभी हम लेंगे, यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे भी एंट्री करेंगे तो यार, तो फिर तो फास्टली टारगेट हिट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पे और देखो, यहाँ पे भी जोन मार्क हो रहा है, इसकी भी लिक्विडिटी ले ली, इसके नीचे का भी लो यहाँ पे क्रॉस कर लिया। चलो यहाँ पे तो मार्केट नहीं आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जोन मार्क करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे भी एक बाइंग का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं ऐसे। और ऐसे रखेंगे इसके लो का, और 1:2 के लिए, ठीक है। लेकिन ये तो वो रात के 1 बजे के आसपास का ट्रेड है, तो उस टाइम पे तो हम अवेलेबल नहीं होते, सोचो समझो यहाँ पे हमने नहीं लिया होता ट्रेड। चलो फिर भी सेटअप है, इसलिए मार्क करके छोड़ देंगे, क्योंकि अब रात में तो मैं अवेलेबल नहीं होता। तो उसके बाद हाँ, हम देखेंगे, हाँ यहाँ पे इक्वल लॉस बन रहे हैं ऐसे, कहाँ पे, ऐसे, ऐसे मार्केट यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे कि लो ब्रेक हो जाए, यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करे, सेलर्स को इन्वाइट करे, फिर ऊपर का प्लान करें हम। देखते हैं क्या होता है। अरे मार्केट तो बहुत तेज नीचे आया, तो अभी हम ये प्लान हमारा कैंसिल हो गया। देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं अपन, है ना, क्योंकि रिश्ते मार्केट ने एक बार रिटेस्ट किया है ऐसे एक बार आके। तो अगर यहाँ पे और होल्ड करता है, तो फिर हम बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में है ना, तो उसके हिसाब से हम अप ट्रेंड में प्लान करेंगे। लेकिन फिर मार्केट सीधा नीचे आता, हमारी एंट्री का सेटअप बिना बनाए नीचे आया मार्केट। तो हम क्या करेंगे, देखो अभी हमें एक जोन मिल रहा है यहाँ, यहाँ ये जो जोन है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे। हाँ, मार्केट बहुत तेज सेलिंग दिखाई, मार्केट ने क्या किया,
यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट सीधा ऊपर चला जाता तो हम कुछ नहीं करते। यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। मतलब यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे लेंगे इसके आसपास। अभी देखो ये बहुत यहाँ पे दिख रहा है अपन को 130 पॉइंट्स पर, लेकिन क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगाना सही नहीं रहेगा कि हमें बड़ा लगाना पड़ेगा। मतलब कितना हो गया, $200, मतलब 2000 फीट। ये तो बहुत बड़ा एसएल हो रहा है। 1:2 का टारगेट हम प्लान करेंगे। चलो हम तो यहाँ पे लेंगे नहीं क्योंकि अपनी क्वांटिटी इस हिसाब से मैनेज नहीं होगी गोल्ड में, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी। लेकिन चलो सेटअप बनाए तो हम अपना टोन मार्क करके छोड़ देते, देखते 1:2, हाँ 1:2 हमको मिल रहा है, कोई बात नहीं। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, हम लेते नहीं इसको डेफिनेटली, लेकिन फिर भी चलो मार्क करके देखते हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पे तो सेलिंग का कोई सेटअप तो हमको दिख नहीं रहा है ना। हम क्या करते कि इतु से मतलब यहाँ पे आता है समझो, यहाँ पे और होल्ड करता तो हम सेल ले लेते, लेकिन यहाँ पे होल्ड नहीं किया, मार्केट सीधा नीचे आया। देखते हैं आगे। हाँ यहाँ पे हमको जोन मिल रहा है, ऐसे देखो। हाँ तो यहाँ पे ब्रेकआउट करके अगर मार्केट ऐसे, एक मिनट, क्या ब्रेकआउट करके रुकता है तो हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेंगे। जैसे मैं बताया ना कि आपको ट्रेंड चेंज होते टाइम हमारे एसएल चले जाते हैं। चलो यहाँ पे एसएल नहीं गए, हमारा सेटअप ही नहीं बना, तो एसएल भी नहीं गए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम सेलिंग का वेट करते रह गए। हाँ चलो यहाँ पे भी नहीं सेटअप बन, तो आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे बाइंग का सेटअप बन रहा है, हम लेंगे नहीं क्योंकि हम तो डाउन ट्रेंड में ही ट्राई करेंगे कि सेटअप बने। हाँ यहाँ पे डाउन ट्रेंड का सेटअप बन गया है, देखो। हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रुक रहा है प्राइस। ब्रेकआउट देने के बाद सब सब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद इसको सपोर्ट बना रहा है, तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। इस जो बड़ा हाई है उस पे लगाएंगे टूल, और 1:2 के लिए वेट करने के नीचे, हाँ यही पे हिट हो गया ना, इसके पीछे इसके आसपास हिट हो गया, देखते हैं। हाँ चलो, और नीचे भी सपोर्ट है, देखते हैं यहाँ पे कैसा मार्केट बिहेव करता है। मार्केट ये ऐसा आता है, यहाँ पे होल्ड करता ना तो हम और सेल का प्लान कर सकते थे, लेकिन होल्ड नहीं किया, हम इसको छोड़ देंगे। हाँ यहाँ पे ले सकते हैं हम। क्या हुआ, मार्केट देखो ब्रेकआउट दिया, हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा है ना सबको, ये वाला गया, ये हेड एंड शोल्डर टाइप ब्रेकआउट दिया, सेलर्स को बुलाया, इनवाइट किया, सेलर्स को बुलाया, रिमूव किया, और फिर मार्केट से ऊपर तो नहीं जा रहा है। मार्केट क्या करे, ये पे होल्ड कर रहा है, मतलब अभी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, सेल करके सेल करेंगे यहाँ पे यहाँ का एसएल, क्योंकि बहुत कम रेंज है ना, तो हमें बड़ा एसएल लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं मार्केट 1:2 देता है या नहीं। हाँ मिल 1:2 के आसपास, हाँ 1:2 मिल गया। इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि बाकी अभी आगे भी जोन दिख रहा है अपन को। हाँ अभी देखो मार्केट ने क्या किया, एक क्लियर इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सेलर्स को बुलाया, यहाँ पे सेलर मतलब नीचे तो आया मार्केट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, सेलर्स को बुलाते हुए नीचे आ रहा है ना, बड़ा मोमेंटम, फिर सेलर्स को बुला रहा है। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग का एक प्लान करेंगे, कहाँ तक करेंगे, इसके ऊपर एक मतलब यहाँ तक कर सकते हैं ना। इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होगी डेफिनेटली, देखते हैं हम। इस लिक्विडिटी के लिए 1:2 देखते हैं मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम बाई करेंगे, क्यों, क्योंकि मार्केट क्या करता है कि जैसे मैं बताया आपको ना कि इसके ऊपर जाएगा, इन्वाइट करेगा, फिर नीचे आएगा तो हम फिर सेल करेंगे, लेकिन ये वाला बाइंग का ट्रेड मिस नहीं करना चाहेंगे हम। यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा, होल्ड करते हैं, यहाँ पे बाइंग करेंगे। एसएल थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा अपन, है ना, क्योंकि इस पुल बैक में हमारा एसएल ना चला जाए, इसलिए देखते हैं 1:2 के लिए। यहाँ पे तो 1:1 1 देखते हैं, ठीक है लगा देते हैं, हाफ क्वांटिटी से लेंगे ऐसा सोच के पकड़ेंगे इसको, देखते हैं क्या होता है। एसएल चला जाता है टारगेट, हाँ बहुत बहुत, तो होल्ड करने के बाद इसका 1:2 दे, कोई बात नहीं, हाफ क्वांटिटी से लिया तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये जो मैं लिक्विडिटी मार्क किया था, इस ये सब लिक्विडिटी यहाँ पे भी हो गई, इसका ग्रैफ, है ना। उसके बाद देखेंगे, इस लिक्विडिटी के बाद मार्केट सीधा नीचे है ना। हम क्या सोचे थे कि इसके ऊपर मतलब ये जो जोन है, इसके ऊपर अगर होल्ड करेगा तो सेल करेंगे, है ना, इसके ऊपर ऐसे ऐसे होल्ड करेगा तो सेल, लेकिन ये इसके पहले नीचे आया तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसको, समझो ये सेल हमने कैप्चर नहीं किया, ऐसा समझेंगे। फिर और एक यहाँ पे भी जोन ऐसा बन रहा है,
देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है अभी देखो, जोन बनाया यहाँ शायद यहाँ पे भी बाइंग जैसा लग रहा है। यहाँ पे दो चांस हो सकते हैं क्या, ये कि अगर यहाँ पे आया थोड़ा पुल बैक लेके यहाँ पे होल्ड करता तो हम सेल कर देते। लेकिन मार्केट यहीं पे बहुत टाइम तक स्पेंड कर रहा है, मतलब एक तो सेलिंग, बाद में ये पॉइंट के बाद सब लोग एक ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सेल कर रहे होंगे, तो चलो हम यहाँ पे एक और बाय प्लान कर सकते हैं, क्या पता यही से बाय ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है, और इसके ऊपर की लिक्विडिटी का वेट, क्योंकि हम तो पहले से ही सोच के बैठे थे ना कि ऊपर जाएगा इन्वाइट करेगा तो ले लेंगे, तो क्या पता ये छोटे से इन्वाइट में नीचे आया है यहाँ से, मतलब चलो ये तो हुआ नहीं, इसको डिलीट कर दे, तो मतलब ऐसा बनने के जा सकता है, तो इसके ऊपर की लिक्विडिटी का हम प्लान कर सकते हैं। देखते हैं कितना 1:1.5 बन रहा है। ठीक है, हाफ क्वांटिटी से लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सेटअप है तो हम ट्रेड मिस नहीं करेंगे। देखते हैं। चलो हमारा यहाँ पे सेल हिट हो गया है। और जैसे हमने बात की थी कि जैसे यहाँ पे आएगा ऊपर जाएगा नीचे का, तो वैसा ही हुआ है यहाँ पे, लेकिन बहुत टाइम के बाद हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसा ले लिए समझो कि ट्रेंड के ऑपोजिट में ट्रेड, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखते हैं बाद में आगे। ये जोन यहाँ पे मार्क किया हमने। आप अगर नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे सेलिंग तो हो रही है, लेकिन सेलिंग अभी देखो, एक एक दो कैंडल में सेलिंग हुई, बाद में साइडवेज, फिर दो दो कैंडल में सेलिंग हुई, फिर साइडवेज, जैसे ए वाली सेलिंग हुई थी। अब ये देखो, ये वाली इतनी बढ़िया सेलिंग यहाँ पे नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है यहाँ से फिर शायद मार्केट बाइंग साइड जा सकता है, लेकिन लगने से क्या है, हम सेटअप पे ही देखेंगे, अगर बाइंग का बनेगा तो बाइंग का लेंगे। अभी देखो सेलिंग में तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, बाइंग का ट्रेड लेंगे, लेकिन हाफ क्वांटिटी से लेंगे, है ना, क्योंकि हमें से बाइंग के ऐसे सेटअप दिख रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे भी बाइंग का बन रहा है, तो इसका लगा कि 1:2 का हो रहा है। हाँ ठीक है, ये इसकी लिक्विडिटी वगैरह ठीक है, 1:2 का प्लान करेंगे, देखते हैं। हाँ चलो, इसका भी टारगेट हिट हो गया, लेकिन बहुत टाइम तक इसने होल्ड कराया। ठीक है, इसको मैं, चलो हाफ क्वांटिटी से सही, लेकिन टारगेट तो हिट हुआ, कोई बात नहीं। तो अगर हम यहाँ पे जोन मार्क करेंगे दूसरा वाला, कि देखो ये रेजिस्टेंस है, ये आगे जाके यहाँ पे भी प्राइस होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते थे जैसे। चलो हाँ, यहाँ पहले ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सेलिंग हुई तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे, फिर सेलर्स आएंगे, फिर सेलर्स आएंगे, कितना पॉइंट होगा, एक दो तीन चार। हाँ, चौथी बार में अगर होल्ड कर रहा है तो बाइंग का प्लान अपना करना है अपन को। हाँ, होल्ड तो कर रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आसपास बाइंग लगाएंगे, ऐसे थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज है, शायद वो नीचे आ सकता है लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, 1:2 का, 2 के लिए हम इसको छोड़ देंगे, देखते हैं। तो हाँ, मिल रहा है। चलो, मतलब हमारा जो हम सोचे थे कि हाँ बाइंग दिख रहा है अपन को, सेलिंग में भी थोड़ा सा, क्योंकि सेलिंग वीक है, तो चलो यहाँ पे भी हमारा टारगेट हिट हो गया है। अभी यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ऊपर आया। एक मिनट में इसके जो कुछ तो पहले की लाइन है उसको डिलीट कर देता हूँ, अभी के लिए कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे सेट यम पैटर्न टाइप बनाया, थोड़ी सी लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया। चलो देखते, यहाँ पे हम, हाँ चलो यहाँ पे भी अपना सेटअप है। ऊपर आया पहली बार, सेलिंग किसी को पता नहीं, चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइम रेड कैंडल बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, यहाँ पे लोग सेल कर रहा है, रेड कैंडल नीचे मार्केट लाया, इसके नीचे यहाँ पे लोग सेल करके इसके ऊपर ये सेल लगाए होंगे। फिर मार्केट ऊपर आया, सेलर्स को बुलाया, मतलब अभी बाइंग का चांस है हमारा ट्रेड लेने के लिए। 1:2 के हिसाब से इसकी यहाँ का लो का ऐसे लगाएंगे, 1:2 का प्लान करेंगे, देखते हैं। नहीं, 1:2 थोड़े से नीचे है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। हाँ, ये तो इससे लीड कर दिया, लेकिन चलो कोई नहीं। 1:2 की इतना नजदीक से आया है ना, तो मतलब हम यहाँ पे एंट्री पे एसएल अपना ट्रेल कर देते समझो, नहीं नहीं भी करते भी, चलो एसएल पकड़ लेते इसको, है ना। एसएल में इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, आगे जोन मार्क करने को नहीं इजी जाएगा। देखते हैं अभी क्या हुआ है कि हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर ऊपर से एक सपोर्ट सपोर्ट बनाया। अभी देखो हम यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बन रहा है, लेकिन क्यों नहीं ले रहे अपन। हाँ, 8 रेट तो रनिंग है, वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि हमारा एसएल तो यहाँ के हिट हुआ ना, लेकिन इसको अगर हम छोड़ भी देते, मतलब इग्नोर भी कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे सेलिंग का सेटअप बन रहा है, हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में हम सेल कर रहे हैं क्या, नहीं करते। फिर मार्केट ने क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी भी ले ली, है ना। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आ गया। ऊपर हम क्या करेंगे फिर, अभी देखो यहाँ पे सेलर्स आ गए होंगे, फिर रिटेस 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 पे सेलर्स आए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड का प्लान करेंगे, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हाँ चलो, यहाँ पे हिट होगा,
अ, और ये बड़ा, ये देखो इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने इस पे ले ली, तो यहाँ का हम ऐसे लगाएंगे और 1:2 के लिए वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये तो साइडवेज जा रहा है, साइडवेज ही जाए जा रहा है, कब से साइडवेज है। हाँ, 1:2 हिट तो हुआ, लेकिन भाई बहुत साइडवेज हो गया ये तो। चलो कोई बात नहीं, चलो और एक और यहाँ पे भी हमको जोन मिल रहा है, इससे ये वाला हो गया, है ना। तो यहाँ भी देखो, ये इक्वल हाइस टाइप बना रहा है, जैसे इसकी लिक्विडिटी बड़ा पुल बैक हो गया, इसके बाद हम वेट करेंगे ये लिक्विडिटी, मतलब इनवाइट का यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ कहीं पे समझो यहाँ पे ले लिया, इसका नीचे कर लो का इसे लगा के 1:2 हो रहा है क्या, 1:2 का प्लान करते हैं। शायद ये गैप अप होगा, कोई न्यूज़ होगी। चलो कोई नहीं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ, अभी देखो यहाँ पे थे हम, अभी देखो क्या कि यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, एक तो गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया, और गैप गैप के जो लो था उसको लिक्विडिटी लिए भी नहीं, मार्केट ऊपर चला गया, मतलब इसके और नीचे आके ऐसे कर सकता है, ऐसे हम अभी के लिए सोचेंगे, लेकिन हम चलो हम तो आगे का देख लिया ना, समझो। यहाँ पे आ गए ब्रेकआउट, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, बाद में अगर बायर्स को रिमूव करेगा, जो भी बायर आएंगे, और इसके बाद मार्केट इनवाइट करेगा, तो हम बाइंग के साइड ट्रेड लेंगे। लेकिन मार्केट, हाँ, मार्केट क्या हुआ, आ रहा है, वैसे हो रहा है, बस नीचे की लिक्विडिटी ले ली, मतलब अभी तो हमको बाइंग में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा जब ऊपर आएगा ना ऐसे मार्केट, और यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो अच्छे से, तो क्या करेंगे हम, इसके हाई, इसके आसपास के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे, यहाँ का एसएल। चलो ऑर्डर, ऑर्डर पंच होने से पहले ही नीचे है, कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देंगे, सेटअप ही नहीं बना। चलो यहाँ पे एक जोन बन रहा है, यहाँ पे एक जोन बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लिक्विडिटी का वेट करेंगे, इनवाइट करेगा फिर ऊपर का, लेकिन फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। चलो, मतलब डाउन ट्रेंड तो हुआ, लेकिन हमारा एसएल, बिना एसएल हिट हुए ही मार्केट नीचे आता गया। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जोन दिख रहा है अपन का, यहाँ पे 2 3 4, हाँ यहाँ पे भी, हाँ ये यहाँ पे भी जोन मैच हो गया, मॉडिफाई करने की वैसे ज्यादा जरूरत है नहीं। अभी देखो यहाँ पे ना क्लियर सेलर्स आए होंगे ब्रेकआउट पे, इनवाइट इनवाइट इनवाइट, तो यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है प्राइस, तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे, और यहाँ का एसएल लगाएंगे, 1:2 का 2 के लिए वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। जो साइडवेज होता गया, हाँ चलो एसएल गया अपना यहाँ पे, समझो, है ना। और आगे जाके और भी सेटअप तो बन रहा है बाइंग का, यहाँ पे भी बनेगा। अभी देखो यहाँ पे आया मार्केट, सेलर्स को इनवाइट किया, क्योंकि एक ये जो राउंड्स दिख रहे हैं एम पैटर्न का सेल, यहाँ पे सेल लोग सेल करेंगे, फिर मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन फिर वो बायर्स को रिमूव करेगा, वीक हैंड बायर्स को रिमूव करेगा, सेलर्स को इन्वाइट करेगा, और फिर ऊपर चला जाएगा। आज 6 मार्च तारीख है, देखते हैं क्या होता है। इसको तो मैं बोर्ड डिलीट कर देता हूँ। मतलब अभी तो आपने देखा होगा, बैक हमने मेरी स्ट्रैटेजी बताई, मतलब मेरा सेटअप बताया, उसके बाद हमने बैक टेस्ट किया, और रिस्क रिस्क मैनेजमेंट तो आपको पता है कि 1% का रिस्क है, 2% का टारगेट है, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवार्ड है अपना। और उसके बाद और क्या रहा, हाँ रिस्क मैनेजमेंट की बात रह गई, जो कि अगर मैं तो जैसे प्रॉप फॉर्म में करता हूँ, अगर मेरा अकाउंट प्लस में है तो मैं क्या करता हूँ, 1% का रिस्क, 2% का टारगेट। लेकिन अगर मेरा अकाउंट माइनस में है, मतलब 1% माइनस में है, तब भी मैं 1% का रिस्क ले ही लेता हूँ। लेकिन अगर जब मार्केट समझो, सॉरी, प्रॉप फॉर्म का अकाउंट समझो कि वो 1% से ज्यादा अगर माइनस में है, तो मैं क्या करता हूँ कि 0.5% का रिस्क ले लेता हूँ। मैं इससे भी लाइव अकाउंट की बात कर रहा हूँ और फेज 2 की बात कर रहा हूँ। लेकिन फेज 1 में क्या करता हूँ, 1% का रिस्क ले लेता हूँ, जब तक अकाउंट 2% माइनस में ना हो जाए तब तक। और अब अभी के लिए तो मेरे मतलब पर्सनल बातें बताई जाए, तो मैं क्या, अभी के लिए ना, मेरे पास कोई लाइव अकाउंट है नहीं है, मेरे पास दो फेज 2 के अकाउंट है। एक 5 के वाला है, अगर एक 25 के वाला है, वो 1% डॉट ऑन में है, और 5 के वाला शायद 2% डॉट ऑन में होगा। वैसे तो अभी तो मतलब उस पे 0.5% रिस्क ही करके मैं अभी काम कर रहा हूँ। देखते हैं, मैं जैसे अपडेट कर लूंगा, जैसे मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ ना डेली पे, मतलब जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसके हिसाब से एनालिसिस का वगैरह। तो ये तो मैं मतलब स्ट्रैटेजी के लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया पूरा,
और उसके बाद हमने बैक टेस्ट भी किया, थोड़ा बहुत उसकी साइकोलॉजी समझी, मैं इन डेप्थ पे बात किया हूँ। और उसके साथ मैं फिबोनाची के लिए शायद मैं अलग से वीडियो को बना बना दूंगा, क्योंकि उसमें बैक टेस्ट भी करना रहेगा। मतलब जैसे अभी कैसा है कि हमने पूरा निचोड़ दिया इन सब चीज़ों को, मतलब कोई अगर इस वीडियो को देखेगा बाई चांस, तो मतलब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर नहीं भी होती तो बाकी की मैं डेली की वीडियो में भी छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, जो लाइव मार्केट में मतलब जैसे कैसे रहता है उसके हिसाब से भी वो समझ जाएगा अगर कोई देखेगा तो भी। या फिर मैं भी अगर बाद में कभी देखूंगा आगे जाके, समझो अगर लूजिंग स्ट्रीक आ गई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर के लिए मैं ये वीडियो देखूंगा पीछे जाके, फिर मेरे लिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकता है वीडियोस। तो चलो, बस यही था। अभी मैं वीडियो कट कर देता हूँ, मतलब मेरे तो पूरे स्ट्रेटेजी के बारे में बता दिया। अभी तो बस फिबोनाची का बाकी है, तो उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं सब चीज़ें एक साथ कंबाइन नहीं करना चाहता, क्योंकि इसे मेरे लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सब। क्योंकि जब मैं अगर मुझे देखना होगा समझो फिबोनाची के लिए, तो मैं इस वीडियो में कहाँ ढूंढूंगा? तो इससे अच्छा है कि स्ट्रेटेजी के लिए अलग से वीडियो होगा समझो, और फिबोनाची के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बस वही स्ट्रेटेजी है, बेसिक बेसिक चीजें, मैं क्या ही टूल यूज करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल या फिर एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या फिर ये मतलब मार्किंग के लिए यूज करता हूँ। बाकी ये टूल है और फिबोनाची, बस यही है, और ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ, बाकी तो कुछ है नहीं इतना। तो चलो मैं वीडियो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी के लिए इतना इतना ही इनफ हो गया। बाय।